तो हमारी टीम में एक लड़का था, एट दैट टाइम मुझे याद है उसने इथेरियम की बात शुरू की थी। अच्छा कि यार इथेरियम बाय कर लो, तुम लोग क्या कर रहे हो, अपना घर बेच दो, लोन ले लो और बिटकॉइन खरीद लो। एंड बिटकॉइन को एक डिजिटल गोल्ड के तौर पे समझा जाता है, या उसको पोजीशन एटलीस्ट इस तरह किया गया, क्योंकि उस पर भी कुछ थ्योरीज हैं। डॉर्मेंट वॉलेट जिस दिन वो एक्टिव हो गया उस दिन गॉड नोज व्हाट विल हैपन टू द बिटकॉइन प्राइस। पाकिस्तान में तो काफ़ी मुफ्तियों ने इसमें आई थिंक फतवे भी लिए हुए हैं कि भाई टोटली हराम है, नहीं करना। मैंने सबसे बड़ा लॉस भी क्रिप्टो में किया है, अच्छा, और सबसे बड़ा गेन भी क्रिप्टो में किया है। मेरा अपना जो पोर्टफोलियो है 12 से 15% चला गया था, लिक्विडेट हो गया था। तो क्या लोगों को फंसाया जा रहा है और डेटा अच्छा आके पंप होगी? देन दैट इज व्हाट वी एनालाइज। कीज अगर आपकी चली गई तो आप दरवाज़ा नहीं खोल सकते बगैर चाबी के, तो आपका क्रिप्टो दरवाजे के उस पार है, यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। तो बिटकॉइन लोग पूछते हैं ना, सर ये बैक्ड किस चीज़ से? अबे तो हवा में है, ये बैक्ड किस चीज़ से? एनर्जी से। अगर आज सोलर स्टॉर्म आ जाए और एनर्जी बंद हो जाए, देन बिटकॉइन इज स्टक, प्राइस स्टक हो जाएगी, कुछ बिकेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन सो विल आवर बैंक्स बी स्टक। और अब तो आप बाइनेंस से डायरेक्टली कुछ बैंक्स में भी विड्रॉ कर सकते हैं। यस, यू कैन डू दैट। ब्लैक रॉक, वेल नोन, दुनिया की सबसे बड़ी वन ऑफ द फर्म, जो सबसे बड़ा माइनर सेटअप है यूएस के अंदर। 40% माइनिंग, 40 to 50% यूएस में हो रही है। दे ओन दैट बिगेस्ट माइनिंग फर्म। लेवरेज ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जहाँ पे आप लेवरेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका $1000 है, ठीक है, स्पॉट में आपने $1000 से बिटकॉइन बाई किया, वो आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। प्राइस ऊपर कहीं नीचे गई, आपका $1000 का जो भी बिटकॉइन क्वांटिटी थी वो पड़ी हुई है। इथेरियम का छोटा सा मैंने भी घर पे माइनिंग सेटअप लगाया, बट नाउ इट इज़ नॉट फीजिबल एनी मोर। मेरे पास अभी तक वो मशीन पड़ी हुई है। अच्छा वो 2-3 पड़ी हैं अभी तक मेरे पास। अगर मैं उनको माइनस कर दूँ ना तो नेट रिटर्न साल का बिटकॉइन का नेगेटिव है। तो मीम कॉइन से बंदे को दूर रहना चाहिए भाई, बिल्कुल। इट्स ऑल वेरी रिस्की मेरे ख्याल से। जैसे बिल गेट्स ने बोला कि क्रिप्टो इज ओनली बेस्ड ऑन द बिगर फूल थ्योरी, कि अगर मुझसे कोई बिटकॉइन ले रहा है तो ही इज़ अ बिगर फूल देन मी। मैं इसको फॉलो करता हूँ। चार्ट प्लस न्यूज़ मीडिया नैरेटिव, क्या चल रहा है, डेली फोरम्स हैं टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, उनको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। फिर जितने भी मेजर फाइनेंस के कुछ पीटर शिफ हो या गैर सोलोवे हो या जेसन प्लाजो हो, दिखा रहे होते हैं कि भाई हमने क्रिप्टो से लैम्बोर्गिनी ले ली, घर ले लिया, पेंट हाउस ले लिया, इतने $million कमा लिए। तो लाइक मतलब कितनी सच्चाई है इसमें? इट्स ऑल अबाउट व्हाट दे शो टू गेट न्यू पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी। ओके, ठीक है, rather than something that they really have consistently। ये स्कैम का टॉपिक हम यहाँ स्टार्ट हुआ है। लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। अब हर बंदे के फेक प्रोफाइल्स बनती हैं, ठीक है। $18 से स्टार्ट किया था उसने, अच्छा, ठीक है, इन नवंबर, और अभी ही वाज एट $640। वाह। यही फेड चेयर पावल और यही बाइडेन गवर्नमेंट 2021 नवंबर में ये लोग कह रहे थे इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी, इन्फ्लेशन विल नॉट स्टे, इन्फ्लेशन इज नॉट स्टिकी, रेट्स विल नॉट गो अप। अगेन 70 पे जाएगा। आई थिंक उससे ऊपर जाना चाहिए। लॉन्ग रन तक चलता रहेगा, मतलब व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी? अगर मैं क्वेश्चन करूँ यार, मुझे पर्सनली ये लगता है एक दिन ऐसा आएगा जब बिटकॉइन वुड नॉट बी एनी मोर। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आज की पॉडकास्ट होने जा रही है। आज मेरे साथ हैं शारिक अमीन, ही इज़ डिजिटल मार्केटर, क्रिप्टो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी कि अगर आप यूएई दुबई में हैं और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं, कौन से लॉज हैं, और कुछ इंसाइट्स जानेंगे अबाउट क्रिप्टो करेंसी इन दुबई। अस्सलाम वालेकुम शारिक, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अपना इंट्रोडक्शन देंगे, हु इज़ शारिक अमीन? शारिक अमीन जस्ट अ क्रिप्टो स्टूडेंट। तो ये है कि आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, कराची, born brought up there। 2014 landed in UAE, started working in digital marketing। मेरा हमेशा से बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का रहा है। तो इवन फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी ईयर्स I was the person जो कि in our events या forums या groups, I'm managing the posts, creating content। I loved writing actually। मेरा जो actual passion था that started from writing। Like तो SEO। तो उस वक्त SEO started। तो I wanted some side income। I always wanted some side income all the time।
तो आई स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग्स फॉर सम एजेंसीज एज अ स्टूडेंट. ओके. सो दैट एक्चुअली गॉट मी इनटू डिजिटल मार्केटिंग और SEO को समझना. उस वक्त SEO बड़ा नया था, तो लोगों को इतना नहीं मालूम था. तो आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम ब्लॉग राइटिंग. ओके. वहाँ से फिर आई गॉट इनटू अ सोशल मीडिया पोजीशन इन एन एजेंसी कॉल्ड कन्वर्ज टेक्नोलॉजीज़ कराची के अंदर. वेरी वेल नोन WPP के साथ वो काम कर रहे थे. वहाँ पे मैंने काम किया. अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने को मिला. ग्रेट पीपल, ग्रेट टीम, लेकिन एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स एज एन एजेंसी लाइफ. तो आई स्टार्टेड इन डिजिटल. फिर UAE आ गया मैं 2014 में. यहाँ पे भी एजेंसी में मैंने काम स्टार्ट किया. क्लाइंट सर्विसिंग, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर से डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर. और उसके बाद फिर आई वेंट टूवर्ड्स द क्लाइंट साइड इन 2016. ओके. वहाँ पे मेरे पास टाइम था इन दुबई. तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई स्टार्टेड डूइंग ई-कॉमर्स एज वेल. तो मैंने ई-कॉमर्स में भी हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई, वी सोल्ड इट ऑफ. अच्छा. और अभी भी वो लाइव है, चल रही है. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिप्टो. अच्छा, ई-कॉमर्स से ये बताएं कि ई-कॉमर्स की जो आपकी साइट थी, लाइक ड्रॉप शिपिंग मॉडल था, होलसेल बिजनेस, क्या था वो? हमारी वेबसाइट थी मकामी के नाम से. Okay. makami.ae. ओके. और वहाँ पे वी वर सेलिंग प्रोडक्ट्स, वी वर सोर्सिंग देम फ्रॉम द मार्केट, डेरा मार्केट, ड्रैगन मार्ट, चाइना मॉल, अजमान मॉल. वी वर लिटरली गोइंग एंड बाइंग. हम लोगों ने वेयर हाउसिंग की हुई थी घर में. ज़बरदस्त. ठीक है. और उसके बाद फिर हम लोग कॉल करते थे फेसबुक एड्स. फेसबुक पे यू गेट नंबर्स फ्रॉम फेसबुक. दिस 2016 एवॉक सूक वाला टाइम. ज़बरदस्त. तो आई यूज्ड टू सेल हार्ड. I used to be the one calling, answering the calls and selling, taking orders, making sure they're delivered. So that was my more exposure to e-commerce. तो वहाँ पे I was like, okay, I want to do something more here. तो हमारी टीम में एक लड़का था, I would give him a shout out, Arun. At that time मुझे याद है उसने इथीरियम की बात शुरू की थी. अच्छा. कि यार इथीरियम बाय कर लो, तुम लोग क्या कर रहे हो, something like that. तो that was kind of my first introduction to crypto. Okay. तो उसके बाद उसको देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी किया उसके अंदर विद अ फ्यू $100 एट दैट टाइम. ठीक है. वी वर वर्किंग हेयर ट्राइंग टू सेव मनी, द एक्सपर्ट लाइफ. तो दैट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड ओपनिंग टुवर्ड्स समथिंग दैट बिकेम बिग टुडे. तो क्योंकि उसमें फिर ये था कि अब मैंने जब ब्लॉकचेन क्या होता है, अच्छा ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉक्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस जिसमें वेरीफाई होती हैं, इट वर्क्स लाइक अ फाइनेंशियल सिस्टम व्हिच इज पैरेलल टू द करंट सिस्टम. दैट वाज सो इंटरेस्टिंग, लाइक ऐसी कोई चीज़ व्हिच इज़ लाइक न्यू. ओके. तो एंड देन यू आर द पर्सन के हर कोई पूछ रहा है, अरे यार बताओ, मुझे बताओ, तो मोर काइंड ऑफ थिंग. सही है वहाँ पे. तो वहाँ से फिर मैंने बोला यार, मैं फिर कोविड आया, वी ऑल वेंट इनसाइड होम्स और वो सारा टाइम था. मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की ज़्यादा ड्यूरिंग दैट टाइम. उसमें ई-कॉमर्स की भी बनाई. फिर मैंने क्रिप्टो की जब बनाई तो वो बहुत क्लिक हुआ, लोगों ने बहुत सवाल किया, लोगों ने पूछा. एट दैट टाइम आई वाज ट्रेडिंग एक्टिवली, आई वाज इन्वॉल्वड इनटू इट. पर्सनली आई वाज डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस. अपने दोस्तों का सर्कल मेरा कर रहा था. आई वुड टेक अ नेम, ताहिर भाई, हु इज़ अ ग्रेट टेक्निकल एनालिस्ट, ग्रुप में भी होते हैं, एंड अ पर्सन विद हुम आई डिस्कस क्रिप्टो एवरी डे. तो मी एंड हिम वी स्टार्टेड डूइंग दिस टुगेदर. बट मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, उस पर लोगों ने सवालात किए, एंड देन इट ऑल टुडे वी आर सिटिंग हियर, आई एम हियर. माशाल्लाह. ज़बरदस्त. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक हो गया, बेहतरीन. तो सबसे पहले ये बताएं कि व्हाट इज़ लाइक क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, मतलब एक लेमैन के लिहाज से. बिल्कुल. क्रिप्टो करेंसी इट्स एक्चुअली बेसिकली तो ये सॉफ्टवेयर है. ओके. इट्स अ सॉफ्टवेयर. अब जो पेरेंट क्रिप्टो करेंसी है, हम उसकी बात करते हैं कि जैसे बिटकॉइन है. तो बिटकॉइन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है. एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि जैसे मैं और आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं, आपने पे किया, तो वीज़ा या मास्टर कार्ड हमारे बैंक्स को वेरीफाई करता है कि आई हैव दैट मनी एंड मेरे तरफ से वो डेबिट होके आपको क्रेडिट हो जाएगी. सो देयर इज़ अ वेरिफिकेशन. तो बिटकॉइन का जो नेटवर्क है डिसेंट्रलाइज, इट्स डूइंग दैट. लेकिन जो बिटकॉइन के माइनर्स हैं जिन्होंने माइनिंग सेटअप लगाया हुआ है, दे आर द वंस वेरीफाइंग ट्रांजैक्शन. दे आर द वीज़ा एंड मास्टर कार्ड, एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम. तो आप अपने घर में एक छोटी सी माइनिंग मशीन लगा सकते हैं, एंड दैट कैन मेक यू द पर्सन हु इज वेरीफाइंग. अब सवाल ये पैदा होता है, कोई ये क्यों करेगा? वो लोग इसलिए करेंगे क्योंकि उनको उस वेरिफिकेशन करने का रिवॉर्ड मिलता है इन बिटकॉइंस. तो माइनर्स अर्न बिटकॉइंस जब भी वो वेरीफाई करते हैं. सो माइनिंग इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स लाइक डिजिटल गोल्ड एंड यूर माइनिंग
फॉर डिजिटल गोल्ड, तो इसलिए इसको माइनिंग के नाम से जाना जाता है। एंड बिटकॉइन को एक डिजिटल गोल्ड के तौर पे समझा जाता है, या उसको पोजीशन एटलीस्ट इस तरह किया गया है, क्योंकि उस पर भी कुछ थ्योरीज हैं कि क्या इसको ऐसे जानबूझ के पोजीशन किया जा रहा है, इज़ इट रियली व्हाट इट इज़। और इसका जो फाउंडर था सतोशी नाकामोटो, द पर्सन जो कि इज़ कोई जानता नहीं है उसको, विच इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि एक बंदा है, उसने फाउंड किया एंड देन ही डिसअपीयर्ड, और उसके पास मेजॉरिटी बिटकॉइन होल्डिंग उसके वॉलेट में है, जो इज़ लाइक अ डॉर्मेंट वॉलेट। जिस दिन वो एक्टिव हो गया उस दिन गॉड नोज व्हाट विल हैपन टू द बिटकॉइन प्राइस। एंड इट स्टार्टेड बैक इन 2008 जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना। क्या था उसने, मतलब स्टार्ट कैसे किया था? ही क्रिएटेड दिस सॉफ्टवेयर ऑफ बिटकॉइन, ऑफ दिस थिंग कॉल्ड बिटकॉइन, जहाँ पे अगर आप और मैं एक ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं तो बिटकॉइन 21 मिलियन बिटकॉइन सिर्फ होंगे इस दुनिया में। तो वो 21 मिलियन बिटकॉइन में से आपको थोड़ा रिवॉर्ड जाएगा, मुझे थोड़ा रिवॉर्ड जाएगा, एंड दिस इज़ अ करेंसी, या दिस इज़ एन ऑनलाइन करेंसी, या करेंसी इसको मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि उस पर हमारा एक बिलीफ है कि यू बिलीव कि बिटकॉइन इज़ वर्थ 60,000, आई बिलीव बिटकॉइन इज़ वर्थ 60,000, सो वी कैन ट्रांजैक्ट ऑन दैट एंड वी डोंट हैव टू डिपेंड, कि हमें किसी पे डिपेंड नहीं करना उस बिलीफ के लिए। इट्स डिसेंट्रलाइज्ड, तो हम किसी एंटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहे उसकी वैल्यू को इस्टेब्लिश करने के लिए। इट्स डिसेंट्रलाइज्ड। आपके घर में माइनिंग मशीन है, एक बंदा यूएस में है, कोई काजाख्स्तान में है, कोई कहीं पे है, इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, तो देयर इज़ नो वन सिंगल ओनर ऑफ दिस नेटवर्क, सो इट्स ओनरलेस, परमिशनलेस, डिसेंट्रलाइज्ड, ईज ऑफ यूज़। आप उठा के 2 मिलियन का बिटकॉइन अपने छोटे से लेजर वॉलेट अपने इस ऐप के अंदर डाल के ले जाओ, ईज ऑफ यूज़, ईज ऑफ ट्रांसफ़र। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, विच एक्चुअली मेक्स अ करेंसी, दैट इज़ वाई अब डॉलर बिल है या दरहम है, वट एवर करेंसी, इट केम इन टू एग्जिस्टेंस क्योंकि पहले लोग सोना लेके जाते थे। अब लोगों ने बोला यार मैं इतना सोना लेके जाता हूँ, मैं रास्ते में लुट जाता हूँ, ठीक है, तो आपने मुझे बोला यार तुम इतना सोना लेकर नहीं जाओ, ये एक कागज़ ले लो जिस पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास इतना सोना है, ये कागज़ तुम किसी को दे दोगे तो ये सोना उसका हो जाएगा, सोना मुझे दे दो, मैं रख लूँगा अपने पास। दैट इज़ द बैंक, आप हो गए बैंक, और मैंने वो जो कागज़ आपसे लिया दैट इज़ करेंसी। उस कागज़ की मेन चीज़ ये थी कि ईज़ ऑफ यूज़, ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन, बिलीफ है, और परमिशनलेस है, ठीक है, और आई कैन यूज़ इट फॉर एनीथिंग। लेकिन यही सारी चीज़ें इन्हांस्ड तौर पे बिटकॉइन में है, ठीक है, इन्हांस्ड तौर पे बिटकॉइन में है, तो इसलिए इसको करेंसी कहा जाता है, बट एक्चुअली इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ सॉफ्टवेयर, जैसे वीज़ा मास्टर कार्ड का सॉफ्टवेयर है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस वैलिडेट हो रही हैं, इट्स अ सॉफ्टवेयर एंड इट्स अ डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, मॉर्फ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अंदर कुछ चेंज करने के लिए आपको एक कंसेंसस चाहिए होगा माइनर्स का, उसकी कम्युनिटी का। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज तो है, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ आई तो इसको कंट्रोल कोई भी नहीं कर रहा। एग्जैक्टली तो फिर ये किस तरह से इसको फिर हम करेंगे कि ठीक है डिसेंट्रलाइज्ड है लेकिन कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तो अगर कंट्रोल नहीं कर रहा तो हमारा चेक एंड बैलेंस कैसे रहेगा? सब लोग, हम सब मिल के चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने मुझे बिटकॉइन सेल किया, जैसे ही आपने ये ट्रांजैक्शन की, बिटकॉइन नेटवर्क पे हमारी ट्रांजैक्शन गई, जितने दुनिया में वैलिडेटर्स हैं, जिन लोगों के पास माइनिंग सेटअप है, एक ब्लॉक क्रिएट होगा जहाँ पे ये होगा कि भाई आपने शारिक अमीन को इतने का बिटकॉइन बेचा, क्या आपके वॉलेट में था? हाँ था। शारिक अमीन ने आपको ये ट्रांसफ़र किया, वो वैलिडेट सारा माइनिंग सेटअप करेगा, और उसकी हिस्ट्री सब माइनर्स के पास ब्लॉक में होगी। तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, अगर आप दुनिया के सारे माइनर्स बर्बाद कर दें और एक माइनर भी रहे, उसके पास सारी हिस्ट्री है, उसके पास सब कुछ है, और वो सब वैलिडेट कर सकता है। जब से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जब से हो रही हैं, फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक टिल नाउ, एवरीथिंग, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, तो वी डोंट नीड एनीवन टू रन इट, एनीवन कैन रन इट फ्रॉम एनीवेयर। कोई बच्चा रन कर सकता है अपने छोटे से अपार्टमेंट में, दुनिया में कहीं पे भी, ठीक है। बस ये होगा कि अगर माइनर्स कम हो जाएंगे तो जो रिवॉर्ड है उस एक बंदे को वो बहुत हाई हो जाएगा। क्या पता उसको एक ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने का आधा बिटकॉइन मिल रहा हो, वट एवर, आई मीन सेइंग आधा बिटकॉइन, बट तो जो जितने ज़्यादा माइनर होंगे उतना रिवॉर्ड कम हो जाएगा। दैट इज़ द थिंग। और हर 4 साल के बाद इसके मतलब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इट्स लाइक अ, मैं बोलूँगा बिटकॉइन बाइबल, या वो रूल बुक है जिसके हिसाब से बिटकॉइन चलेगा। तो उसमें लिखा हुआ है भाई कि इतने ब्लॉक्स जब बन जाएंगे ना, बिटकॉइन के कंफर्म होंगे, उसके बाद रिवॉर्ड हाफ हो जाएगा,
Now what is reward half होना? लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसको कौन चला रहा है या कौन ऑथराइज कर रहा है? This was written by Satoshi Nakamoto. ओके This was created by Satoshi Nakamoto. And now he's gone. वो है नहीं, उसका पता नहीं कुछ, ठीक है. And this contract cannot be amended and changed. ओके इसको चेंज करने के लिए we need consensus. किसके? सारे माइनर्स के, ओके द होल माइनिंग कम्युनिटी. इसको चेंज करने के लिए जो बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर है उस पर एक रिक्वेस्ट जाएगी, सारे माइनर्स के पास आएगी. दे ऑल हैव टू एग्री एंड गिव अ कंसेंसस, या जो डेवलपर जो उनकी कम्युनिटी है, दे हैव टू गिव अ कंसेंसस दैट वी एग्री ऑन दैट. ओके नाइस. दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल एनी मोर. इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाओ. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन फॉर एग्जाम्पल ब्लैक रॉक, वेल नोन, दुनिया की सबसे बड़ी वन ऑफ द फर्म, जो सबसे बड़ा माइनर सेटअप है यूएस के अंदर, 40% माइनिंग से 40 to 50% यूएस में हो रही है अब. ओके एंड 2021 के मई तक ये चाइना में थी. अच्छा. ह्यूज शिफ्ट, वाओ. ठीक है, और अब यूएस में हो रही है. तो दे ओन दैट बिगेस्ट माइनिंग फर्म. 1 or 2 बिगेस्ट माइनिंग फर्म्स वो ओन करते हैं. अच्छा, ये मुझे नहीं पता था. ब्लैक तो ऑन करता है तो देन ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दे ओन दैट. और व्हाई वुड दे put money somewhere where they don't feel something will happen, right? तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा अपना रूल है कि you know if you want to find answers just follow the money. Follow the money, you will find answers. तो if you follow that, आप देखो कि ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो you will understand कि what they actually are doing and what they want. Maybe they want the control, you know. अगर वो miners को majority buy करेंगे and they have control on that, they have control on the network. एग्जैक्टली मेरा ये पॉइंट था कि ऑब्वियसली अगर वो कंट्रोल कर लेते तो फिर तो ये उनके अंडर आ जाएगा. हाँ. फिर वो कुछ भी कर सकते हैं. Exactly. अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज कर सकते हैं फिर तो वो. Technically speaking, yes. That is the danger. ओके. ये है. तो जितना ये डिसेंट्रलाइज्ड है ना, तो इसकी सारी जो वैल्यू है ना वो डिसेंट्रलाइजेशन पे है. ज़बरदस्त. तो बेसिकली ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है बिल्कुल, जिसकी बेस के ऊपर क्रिप्टो करेंसी चल रही है, राइट? बेसिकली बिल्कुल. तो सारी करेंसीज फ्रॉम दिस टू पेपे कॉइन टू डॉज टू मीम कॉइन्स टू इथेरियम टू पोल्काडॉट टू XRP, ये सब इज ब्लॉकचेन. ओके. एवरीथिंग इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम आर डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है. मेरे अपने ओपिनियन में, और इस ओपिनियन को लोग शेयर करते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस भी होते हैं इस कम्युनिटी में, डिबेट्स भी होती हैं इस पे, कि माइनिंग इज़ द ओनली डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी. क्योंकि दूसरी फॉर्म भी है, स्टेकिंग जिसे कहते हैं. ओके. जैसे इथेरियम स्टेकिंग पे है. पहले इथेरियम माइन होता था, मेरा भी इथेरियम का माइनिंग सेटअप था. लेकिन वो मैंने बंद कर दिया जब 2022 सितंबर में इथेरियम माइनिंग से स्टेकिंग पे चला गया. तो उसमें स्टेकिंग में ये होता है कि अब उन्होंने बोला हमें माइनिंग मशीन्स नहीं, तो ये मशीन्स होती हैं माइनिंग की, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, रन कर रही हैं 24/7 विद ग्राफिक कार्ड्स या GPUs या माइनर्स, और वो ट्रांजैक्शंस वैलिडेट कर रही हैं. टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो बेसिकली इस नेटवर्क को जो चलाती है चीज़ वो एनर्जी है. ओके. तो बिटकॉइन लोग पूछते हैं ना, सर यार ये बैक्ड किस चीज़ से है? अबे तो हवा में है, ये बैक्ड किस चीज़ से है? एनर्जी से. आज एनर्जी बंद हो जाए तो फिर सब कुछ क्या? एग्जैक्टली. अगर आज सोलर स्टॉर्म आ जाए और एनर्जी बंद हो जाए, देन बिटकॉइन इज स्टक, प्राइस इज स्टक, प्राइस स्टक हो जाएगी, कुछ बिकेगा नहीं, कुछ नहीं होगा. लेकिन सो विल आवर बैंक्स बी स्टक. एग्जैक्टली. सो विल सोशल मीडिया भी स्टक. सब कुछ ही स्टक हो जाएगा. सब स्टक हो जाएगा. इवन एयरलाइन स्टक हो जाएंगी. नथिंग विल वर्क. तो बेसिकली यूएई के अंदर अगर हम बात करें तो इज देयर एनी लॉ कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल. यूएई के अंदर इनके वारा के नाम से एक अथॉरिटी है, और यू नीड टू हैव, अगर आप क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, NFT लॉन्च कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं स्पेसिफिक क्रिप्टो या ICOs वगैरह, यू नीड अ लाइसेंस. इसमें हम डिवाइड करते हैं इस तरह से कि पहला एक एज अ बिगनर, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बिज़नेस भी कर रहा हूँ या मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो एज अ बिगनर मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि अगर मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो मुझे कहीं से कोई लाइसेंस लेना है या किसी से अप्रूवल्स लेने हैं? एज फार एज नाउ जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं ऑन 5th of July, अगर आप बाइनेंस पे अपना एक अकाउंट ओपन करते हैं और आप उसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आप इजीली बाइनेंस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं. आपको KYC करनी होगी अपनी एमिरेट्स ID से, पासपोर्ट से, आपको उस पर रजिस्टर करना होगा, एंड देन यू कैन ट्रेड क्रिप्टो जस्ट लाइक एनी पर्सन. तो दैट इज क्योंकि इट्स लाइसेंस्ड. बाइनेंस इज लाइसेंस्ड इन UAE. ओके. नाइस. तो कुछ एक्सचेंजेस जो हैं वो यहाँ पे लाइसेंस्ड हैं, सो दे हैव द लाइसेंस टू ऑपरेट हियर.
अबू धाबी में लाइसेंस लिया है बाइनेंस ने इन 2022. तो दे आर रेगुलेटेड हेयर, दे आर लाइसेंस्ड हेयर. आप प्रॉपर वहाँ जाएंगे, वो आपको एमिरेट्स आईडी मांगेंगे. अगर आपकी एमिरेट्स आईडी एक्सपायर होने वाली होगी 1 महीने पहले, बाइनेंस आपको ईमेल करेगा, अपडेट योर आईडी. अगर आप KYC अपना नो योर कस्टमर आप पूरा नहीं करेंगे तो आपको जो है वो अकाउंट से जो है वो ट्रेडिंग रोक देंगे. वो आपको बोलेंगे आप विड्रॉ कर लो. दैट्स इट. और अब तो आप बाइनेंस से डायरेक्टली कुछ बैंक्स में भी विड्रॉ कर सकते हैं. यस, यू कैन डू दैट. थोड़ा रेट का डिफरेंस होता है. और इसके अलावा रजिस्टर्ड मर्चेंट्स होते हैं P2P में, पीयर टू पीयर ट्रांसफर. यहाँ UAE में रजिस्टर्ड मर्चेंट्स होंगे टू हुम यू कैन बाय एंड सेल ऑल्सो थ्रू बाइनेंस. तो यस, मतलब एज अ पर्सन हु हैज़ अ जॉब या इज डूइंग एनीथिंग, ट्रेडिंग इज समथिंग मैं यार हर किसी को रेकमेंड करता हूँ. पता है उसकी वजह एक बहुत बड़ी क्या है? एक बहुत बड़ा ब्लॉकर जो होता है ना इन अस, दैट इज़ एक्चुअली रिस्क टेकिंग. बहुत सारी चीज़ें दैट कैन प्रॉबली मेक अस सक्सेसफुल, अल्लाह ताला के हाथ में सब. लेकिन यू नो आई थिंक कि जो इंसान थोड़ा रिस्क लेता है ऑन द फेथ, उस इंसान को रिवॉर्ड मिल सकता है इफ़ ही इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. ट्रेडिंग इटसेल्फ ना आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक रिस्क टेकिंग को डेवलप करती है, ज़रूर करती है. अब वो बहुत ज़्यादा नहीं हो जानी चाहिए. ऑल इन करके 100x करके बर्बाद कर दिया, दैट इज स्टूपिडिटी. मतलब डोंट गैम्बल, ट्रेड. दोनों में थिन लाइन है. 100x इज गैम्बल एंड यू नो यू स्पॉट ट्रेड या समथिंग. रिलैक्स्ड काम पेशेंस से एक प्लान के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो. ताहिर एक अच्छी बात बोलता है कि ट्रेडिंग इज़ द ईजीएस्ट हार्डेस्ट जॉब टू डू. गुड. कि इट्स ईजी टू स्टार्ट, लेकिन उसको फिर लेके चलना इज़ द हार्डेस्ट पार्ट. ठीक है. सो जो इंडिविजुअल पर्सन है वो अपना बैंक अकाउंट कोई भी ऐड कर सकता है टू बाय क्रिप्टो. पर्सनल अकाउंट या सैलरी अकाउंट, उसमें बैंक्स हैं. जैसे बाइनेंस में आप ओपन करेंगे तो आप विड्रॉ पे जाएंगे तो इट विल गिव यू ऑप्शंस. 2-3 बैंक्स डिपॉजिट के लिए, लाइक हमने क्रिप्टो बाय करनी है, आराम से आप अपने कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू इजीली. तो उसके लिए पहले हमें USDT बाय करना होता है, फिर क्रिप्टो बाय करनी होती है. बिल्कुल. तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर आप USDT बाय करें क्योंकि क्रिप्टो की प्राइसेस बहुत वैरी कर रही है ना. बट डॉलर टू दरहम इज पेग्ड, तो वो आपको एक कंसिस्टेंट रेट मिलेगा. उससे आप USDT लेंगे विच इज़ अ डॉलर. ठीक है. उससे आप फिर अपने हिसाब से जो बाय करना चाहें आप कर सकते हैं. बट इट इज़ एन इंस्टेंट थिंग. आई मीन इट्स ऑन 5 टैप्स. यू कैन बाय. आपका कार्ड उसमें होगा, यू कैन बाय इट. सो USDT सेम लाइक डॉलर्स, और वो आपके एक्सचेंज के ऊपर डॉलर का रोल कर रहा होता है क्योंकि वो फिक्स हो जाता है प्राइस. बिल्कुल. कि वो भी फ्लक्चुएट होता है. यार देखें, होता है, वो भी फ्लक्चुएट हो सकता है. ठीक है. अगर क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है, इसे कहते हैं स्टेबल कॉइन. USDT, USDC, इसी तरह का एक स्टेबल कॉइन था लूना का. ठीक है. लूना में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी. आपने की थी? अल्लाह का शुक्र है उस टाइम पे हम लोगों ने ग्रुप में लूना से 112 या 13 पे एग्जिट ले लिया था. ज़बरदस्त. फिर वो 121, 123 समथिंग लाइक दैट गया था. वो मैसेज अभी भी ग्रुप में होगा. ताहिर ने बेसिकली एग्जिट दिलवाया था. मैंने लूना में उससे बहुत पहले से इन्वेस्ट रोक दिया था. और मुझे अच्छे से याद है उस टाइम पे मैंने वीडियोस भी बनाई थी 2-3, अभी भी टिकटॉक पे मेरे होंगी, जहाँ पे क्योंकि देखें अगर आप फंडामेंटल्स इसको समझते हैं ना तो यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम अ लॉट ऑफ पेन. ठीक है. बाकी अल्लाह आपकी आंखें वहाँ पे लेके जाता है. लेकिन यह है कि उस टाइम पे लूना के साथ ये सीन हो रहा था कि वो रिटर्न बहुत दे रहे थे, लेकिन जो कोलैटरल उनके पास था ना, लिक्विडिटी, वो कम होती जा रही थी. सो दैट वाज द बिगेस्ट रेड फ्लैग इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल कि यार ये तो कम होती जा रही है. तो मैंने वहाँ पे लूना में इन्वेस्ट करना रुक दिया और पैसे जो थे वो मैंने निकाल लिए लूना से. तो अल्लाह का शुक्र है उसमें बचत हो गई. लेकिन लूना का स्टेबल कॉइन था. सेम लाइक USDT आप कह रहे हैं. हाँ, एल्गोरिथम एक स्टेबल कॉइन था लूना का. और वो एक रेवोल्यूशनाइज कर रहे थे स्टेबल कॉइन्स को, क्योंकि वो लूना के साथ उसको पैक करके चला रहे थे. जब लूना क्रैश हुआ, USD went all the way down from $1 to absolute nothing. USDT भी. USDT नहीं हिला. UST was the वो लूना का था. I think I'm taking the correct name, UST. तो USDT अभी भी है. USDT टेथर कंपनी का है, USDC सर्कल का है. विच अगेन आप देखेंगे तो दे आर काइंड ऑफ ओन्ड बाय सम वन नेम. ठीक है. तो बहुत मार्केट में इनके हिसाब से फट जाता है, मतलब फट एज इन फियर जाता है. बट दे आर देयर, दे हैव सीन द स्टॉर्म ऑलरेडी. सो फिर इंडिविजुअल के लिए तो बहुत आसान है इसका मतलब क्रिप्टो में आना, ट्रेडिंग करना. फिर हम आते हैं ट्रेडर्स
या फिर जिन्होंने माइनिंग करनी है उनके लिए बेसिकली क्या है रूल है कोई यूई के अंदर या क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं यूई के अंदर? माइनर्स कुछ ऐसे हैं जो आप यू कैन रेंट आउट अ माइनिंग स्पेस, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग माइनिंग अब मैं रेकमेंड नहीं करता किसी को एट एन इंडिविजुअल लेवल. इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल एनी मोर, क्योंकि जो रिवॉर्ड है बिटकॉइन की हाविंग हुई है अभी इस साल 1 महीना पहले, तो रिवॉर्ड अब और आधा हो गया है. तो माइनिंग करने के लिए उसमें प्रॉफिटेबल होने के लिए आपका सेटअप एक फार्म होना चाहिए आपका बिटकॉइन. इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट नाउ. इसीलिए जो छोटे माइनर्स हैं वो साइड पे हो गए हैं. आई हार्डली नो एनी माइनर नाउ एनी मोर. और यही यहाँ पे 2022 में आई न्यू अ लॉट ऑफ माइनर्स. मैं गया भी, मैंने देखा भी लोगों ने माइनिंग सेटअप लगाए हुए हैं. इथीरियम का छोटा सा मैंने भी घर पे माइनिंग सेटअप लगाया, बट नाउ इट इज़ नॉट फीजिबल एनी मोर. मेरे पास अभी तक वो मशीन पड़ी हुई है. अच्छा. वो 2-3 पड़ी हैं अभी तक मेरे पास कवर्ड में. आई थिंक शेख ज़ायद रोड पे जा रहा था, मैं देखा था वहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज लिखा हुआ था, शायद वहाँ पे क्या एटीएम भी आ गया, ऐसा कुछ डिपॉजिट कुछ आया है क्या? कुछ जगहों पे है. मरीना मॉल के बराबर में है. अच्छा. एटीएम, क्रिप्टो एटीएम. मतलब क्या कर रहे हैं आप, जाएं अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से क्रिप्टो यू कैन सेल बाय विड्रॉ. या वहाँ पे ज़रूर जाके देखें. तो दुबई यूएई दुनिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट ब्लॉकचेन या टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कंट्री सिटी है. मतलब दे हैव ऑलवेज बीन ऑन द फोर फ्रंट ऑफ एक्सेप्टिंग, अडेप्टिंग एंड देन सीइंग कि किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है वो. तो इस वजह से इवन बहुत सारे जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, बड़े नाम हैं, चाहे वो हो जो $1 बिटकॉइन वाले पे बाय करवाया था उसने, ठीक है, मून कार्ड हो या वो कॉइन ब्यूरो वाले हो, दे ऑल आर हियर. दे ऑल आर हियर. क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया उसका. चाइनीज़ जो था? नहीं, चाइनीज़ नहीं. द $1 बिटकॉइन इसकी बड़ी फेमस वीडियो है. हाँ मैंने देखी है वो, उसका मुझे नाम भूल गया, बट एनीवेज आपको याद आ रहा होगा. तो वो सो बहुत सारे यहाँ पे हैं, बिकॉज यहाँ पे इट्स अ वेरी वेलकमिंग एंड अ वेरी प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो बहुत सारे ब्लॉकचेन डेवलपर्स, इवेंट्स ब्लॉकचेन के हवाले से, और वो भी यहाँ पे बहुत सारे कंडक्ट होते हैं. कुछ में मैं भी पर्सनली गया हूँ. तो यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. लेकिन एट द सेम टाइम ना फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत हो जाती है इन टर्म्स ऑफ के बहुत सारे कॉइन्स होते हैं जिनको इन द स्लैंग ऑफ क्रिप्टो शिट कॉइन्स कहते हैं, जो मीम कॉइन्स की तरह हैं. कॉइन्स पे भी आते हैं. हाँ. फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तान इंडिया या यूएई से बाहर बैठा हुआ है, वो यहाँ पे आके क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहता है, क्रिप्टो ट्रेडर बनना चाहता है, तो उसको फिर यहाँ पे आके पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर उसको वीज़ा इशू होगा, फिर वो ये काम कर सकता है. एग्जैक्टली. क्योंकि अगर वो जैसे बाइनेंस पे, तो इससे कोई लाइसेंस है क्रिप्टो का? बिल्कुल है. अगर अच्छा, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप एज अ प्लेटफॉर्म या आप एज अ पर्सन जो कि एक पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, देन यू नीड दैट परमिशन, क्योंकि यू कम इन फाइनेंशियल कंसल्टेशन. ओके. ठीक है. तो अगेन वारा से आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आप स्पेसिफिकली क्रिप्टो में फाइनेंशियल कंसल्टेशन कर रहे हैं इस तरह से, तो डेफिनेटली. लेकिन अगर आप एट एन इंडिविजुअल लेवल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक प्रेजेंस यहाँ पे चाहिए एंड लाइसेंस्ड एक्सचेंज है बाइनेंस. आप अपना KYC करें, जैसे मैंने बताया, एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट. अगर आप इंडिविजुअल लेवल कर रहे हैं, यू कैन जस्ट स्टार्ट. क्योंकि कुछ लोग ये क्या कहते हैं उसको, ट्रेडिंग करते हैं एक्सचेंजेस पे जो होती हैं दूसरी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो उनके पास भी एक लाइसेंस होता है. आई थिंक वो ब्रोकरेज लाइसेंस होता है. वो ब्रोकर है. हाँ. उसकी बेस पे ये क्रिप्टो नहीं कर सकते, राइट? आई थिंक डिपेंड करता है किस चीज़ का ब्रोकरेज लाइसेंस आपके पास. ओके. रियल एस्टेट का है, क्रिप्टो का है, स्टॉक्स का है, कमोडिटीज़ का है, किस चीज़ का है आपके पास. लेकिन अगेन एज एन इंडिविजुअल, अगर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं ये देखूँ कि क्या वो DFS से रेगुलेटेड है कि नहीं. ठीक है. दैट्स इट भाई. आप रेगुलेटेड हो, आप लाइसेंस्ड हो UAE में करने के लिए. मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ या रह रहा हूँ, ओके, आई एम रेजिडेंट हेयर एंड यू आर लाइसेंस्ड हेयर, तो मैं कर सकता हूँ ट्रेडिंग. ओके. अब जैसे कॉल्स भी आती हैं ब्रोकरेज हाउस की, आप इन्वेस्ट करें, हमारा स्टॉक्स का प्लेटफॉर्म है वगैरह ये वो, तो उसमें आपको कोई लाइसेंस तो नहीं चाहिए. क्योंकि वो लाइसेंस्ड हैं, उनका ऑफिस है, देयर लाइसेंस्ड, कि वो जो रेजिडेंट्स हैं उनको ये सर्विस दे सकें. ओके. ठीक है. दे आर गिविंग अ सर्विस. तो वी आर कंज्यूमर्स, वी आर क्लाइंट्स, तो वी आर रेजिडेंट्स. तो एज रेजिडेंट्स वी कैन बी क्लाइंट्स. लेकिन अगर हम अनरेगुलेटेड उस पर करें, देन हम रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि कल को अगर खुदा ना खास्ता वो
भाग जाएं कुछ हो, वी विल बी द वंस टू लूज। तो इसका मतलब है कि एक ही एक्सचेंज फिर यहाँ पे ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड है जो बाइनेंस है, राइट? मेजर दुनिया में ये सबसे बड़ी इस वक्त एक्सचेंज है। जी के दुबई के अंदर। हाँ, और बिटओएसिस भी थी पहले। हाँ बिल्कुल। तो मेजर इस वक्त बाइनेंस मेजर एक्सचेंज है। मतलब आप समझें कि अगर बाइनेंस को कुछ होता है तो बिटकॉइन आपको मेरे ख्याल से 25-30 या इवन 50% नीचे जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा। हाँ, और अभी टैक्स भी कोई नहीं, आई थिंक क्रिप्टो के ऊपर, ट्रेडिंग पे सिर्फ नो ओके, ज़बरदस्त, नॉट येट। सो क्रिप्टो की दुनिया में आने के लिए आप एज अ बिगनर्स को क्या एडवाइस करते हैं कि वो कैसे स्टार्ट करें? मतलब कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए क्रिप्टो स्टार्ट करने के लिए? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोलूँगा कि आपके पास जो भी सेविंग है 15 से 20%, दैट्स ऑल। अब वो व्हाटएवर हाँ आपके पास है उससे आए, और बिल्कुल शुरू में 2-3 महीना लेवरेज ना करें। ओके, ठीक है। लेवरेज का मतलब कि लेवरेज रख के स्पॉट ट्रेडिंग करें। ओके, हाँ, तो स्पॉट और लेवरेज में क्या फ़र्क है, डिफरेंस है? लेवरेज ट्रेडिंग होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जहाँ पे आप लेवरेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 है, ओके, ठीक है। स्पॉट में आपने $1000 से बिटकॉइन बाई किया, वो आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। प्राइस ऊपर गई नीचे गई, आपका $1000 का जो भी बिटकॉइन क्वांटिटी थी वो पड़ी हुई है। वैल्यू उसकी कभी 900 हो गई, कभी 1300 हो गई, कभी 800 हो गई, 2000 हो गई, आपकी मर्जी है, लेकिन वो सिक्योर पड़ा है, कहीं नहीं जाता। वो $100 पे भी आ गया, कहीं नहीं जाता। सही है। लेवरेज में ये होता है कि आप लेवरेज लेते हो। $1000 लेके मैं बाइनेंस के पास गया, मतलब ऐप में गया, मैंने बोला मुझे इसका 5 टाइम्स दो, 5x किया, जिसे कहते हैं ना 5x 10x। 5 टाइम्स आपको $5000 हो गया आपके पास। अब जो ट्रेड आपने ओपन की आपने $5000 से की, था आपका 1000, दिस इज लेवरेज, आपने लेवरेज लिया। ठीक है, ठीक है। 5000 से आपने ओपन की, और आपने उसमें फिर 2 ऑप्शन होते हैं, ओपन लॉन्ग, ओपन शॉर्ट। ओके, लॉन्ग का मतलब है यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, शॉर्ट का मतलब है नीचे आएगी। ठीक है। अब मैंने बोला कि मैं तुर्रम खाऊं और मुझे पता है मार्केट ऊपर जाएगी। अच्छा। सही है, मैं नया हूँ और मैं तुर्रम खाऊं, मुझे पता है, समथिंग स्पेशल अबाउट मी। सही है। मैंने बोला ओपन लॉन्ग, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, अब जो प्रॉफिट मुझे मिल रहा है ना वो 1000 पे नहीं 5000 पे मिल रहा है। ओके, आपने इन्वेस्ट 1000 किया। एग्जैक्टली, लेकिन प्रॉफिट 5000 पे मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? मतलब $1000 की मतलब अगर 10% हुआ प्रॉफिट तो मुझे 500 का मिलेगा। सही है। 100 का नहीं मिलेगा। आप समझे? समझो। लेकिन इसके साथ जो रिस्क बाइनेंस आपको या ये जो एक्सचेंजेस आपको देते हैं, लेवरेज हर इंडस्ट्री में, स्टॉक्स में भी, हर चीज़ में, फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा है। वो आपको ये बोलता है कि अच्छा तुमने बोल दिया ऊपर जाएगा, ओके मैं तुम्हें 10 मतलब आई विल गिव यू मनी व्हेन इट गोज़ अप। लेकिन अगर ये 68 से 67 पे आ गया ना तो तुम्हारे $1000 मेरे। अच्छा। हाँ, जिसे कहते हैं लिक्विडेशन प्राइस। ठीक है, कि यहाँ पे तुम आ गए तो तुम लिक्विडेट हो जाओगे। तो रिस्क, लोग बोलते हैं यार रिस्क 1000 का है और मुनाफा 5000 का है, फॉर एग्जांपल 10,000 का है, आप 10x कर सकते हैं, आप 20x कर सकते हैं। जितना बड़ा आप लेवरेज लेंगे ना उतना करीब लिक्विडेशन प्राइस आपकी एंट्री प्राइस से होगी। तो अगर मैंने 20x किया तो वो 68 पे मैंने बोला ऊपर जाएगी, मैंने 20x किया, वो बोलेगा अगर 67,500 पे आ गई ना तो मैं तुम्हारे 1000 ले लूँगा। आपके पास। अगर मैंने बोला मैं 2x कर रहा हूँ तो वो बोलेगा 66 तक आ गई। समझ रहे हैं? जितना हाई लेवरेज उतना हाई रिस्क। मतलब आपने अपनी डील लॉक कर दिया डील बाइनेंस के साथ। अब जो होगा वो अब जो होगा सो होगा। जाएगा। अब अगर मार्केट नीचे आ गई और उस प्राइस को हिट कर दिया तो मैं लिक्विडेट हो गया, मेरे 1000 गए। जिस पे लोग कहते हैं मैं लिक्विडेट हो गया, मैं लिक्विडेट हो गया, तो वो ये चीज़ होती है, दैट इज़ लेवरेज। अब अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं तो आपने रखा है मार्केट नीचे आ गई, कोई बात नहीं यार, मैंने 200-300 और डाल दिए, मैं वेट करूँगा, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, एटलीस्ट 3 महीने का सोच के मैंने इन्वेस्ट किया है। तो नया ट्रेडर आ रहा है, एटलीस्ट 3 महीना की जो साइकिल है ना, एक क्वार्टर की साइकिल होती है, एटलीस्ट उस साइकिल को ऊपर इन्वेस्ट करो। ठीक है। बहुत सारे नए लोग इसमें आते हैं, बहुत कंटेंट है ऑनलाइन, लैम्बो का और इन चीज़ों का, और पेंट हाउसेज एंड दिस लाइफस्टाइल ऑफ क्रिप्टो, दैट इज़ ऑल मोस्टली अ शैम। ठीक है, तो डोंट बिलीव इन दैट, बी पेशेंट, कम फॉर द लॉन्ग रन, स्टे इन द मार्केट, और देन यू कैन मेक मनी। ठीक है। अब एक फ़न फैक्ट आपको मैं बताऊं, सिर्फ बिटकॉइन के साल में 10-15 दिन आते हैं जो पैराबोलिक दिन होते हैं, जिसमें बिटकॉइन बहुत ऊपर जाता है तेज़ी से। अगर मैं उनको माइनस कर दूं ना तो नेट रिटर्न साल का बिटकॉइन का नेगेटिव है। रियली?
ठीक है, अगर मैं उसको 15 दिन को माइनस कर दूँ हर 15 साल, डेज। फॉर एग्जांपल जब 2021 में था, वो नवंबर का टाइम था, विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स बिटकॉइन वेंट टू द ऑल टाइम हाई, और उसके बाद से लेकर इस साल तक नीचे आता रहा, 16,000 चला गया 69,000 से, सोचे आप, फिर अब दोबारा 73 पे आ गया, लेकिन जब ऊपर आया फ्रॉम 38 समथिंग, इट वेंट वेरी फास्ट, विद इन 2 वीक्स इट वेंट अप हाई 73 एंड उसके बाद से नीचे। तो वो 15 दिन अगर मैं निकाल दूँ साल के, 2 वीक्स मैक्सिमम 3, तो बिटकॉइन का नेट रिटर्न इज नेगेटिव। तो यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम, मतलब 3 महीने कम से कम आप जो है, मैं तो कहता हूँ कि मेरा मानना है कि आपने कोई भी काम करना है ना, उसको पहले सीखें, देखें, टेस्ट करें। बिल्कुल। इवन मेरी अपनी ई कॉमर्स की फील्ड में अब तो अमेज़ॉन लोगों ने रोल दिया पकड़ के, आपको पता ही है मार्केट में बहुत स्कैम्स आ गए हैं। तो कोई भी बिज़नेस करना है, आप एटलीस्ट उसको 3 से 6 महीने दो, सीखो, समझो, फिर अगर आपको लगे कि यस ये अच्छा बिज़नेस मॉडल है तो यस आप उसमें इन्वेस्ट करें। आई थिंक लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में ही इन्वेस्टमेंट या कर देते हैं, या फिर उनमें पेशेंस नहीं होता। कहते हैं 1 महीना बहुत है यार, 1 महीने में हमें प्रॉफिट्स आने चाहिए, वो नहीं आते, वो वाइंड अप करके ख़त्म कर देते हैं काम। हाँ, लोग जल्दी हार भी मान जाते हैं। दैट इज़ ट्रू। लेकिन अब वही है कि अब जैसे कोई आता है ई कॉमर्स में, अगर वो आपकी गाइडेंस के साथ कर रहा है तो ही इज़ गोना बी 1 स्टेप अहेड। एग्जैक्टली। बहुत सारी चीज़ें जिसमें वो अपना टाइम सेव कर लेगा। तो इसी तरह इसमें भी गाइडेंस के साथ करें। कोई भी मेंटोर आपका हो, उसे आप चूज़ करें, किसी को भी जो आपको बेहतर लगता है, ख़ास तौर पे अगर वो आपका जानने वाला है, ताकि वो आपको सही तरीके से शुरू में गाइड कर सके। फिर एक दफ़ा आपका कॉन्फिडेंस बने, देन यू स्लोली गेट इनटू अदर थिंग्स लाइक मे बी लेवरेज और समथिंग। इसमें मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी देखी हैं, ख़ासतौर काफ़ी मुफ्तियों की, वो कहते हैं जी कि क्रिप्टो इज़ नॉट हलाल। तो किस वो ट्रांजैक्शन को कह रहे होते हैं? देखिए, ये बहुत ही एक तो लेवरेज को वो कह रहे होते हैं, ओके, ठीक है, लेकिन साथ में जो बेसिक फंडामेंटल्स, अब ये मेरा एक ओपिनियन है, आई एम नॉट अ क्वालिफाइड मुफ्ती और नॉट स्कॉलर एट ऑल, आई एम जस्ट अ स्टूपिड स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ बिटकॉइन को देखें, ओके, ठीक है, अगर आप उसके फंडामेंटल्स को देखें तो दैट इज़ एक्चुअली वेरी ट्रस्टवर्दी, ओके, ठीक है। एक चीज़ जो उसमें है वो ये है कि इसका ओनर कौन है। अगर आज 0 चला जाता है तो मैं किसके जाके पकड़ूंगा, दैट इज़ एन इशू। तो इन चीज़ों पे होती है अक्सर डिबेट, बात, बट डिबेट होती है, इसमें बहुत सारे ओपिनियंस हैं क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है। आई बिलीव कि कुछ टाइम में वी वुड हैव मोर एंड मोर क्लैरिटी। पाकिस्तान में तो काफ़ी मुफ्तियों ने इसमें आई थिंक फतवे भी लिए हुए हैं कि भाई टोटली हराम है, नहीं करना। सो मेरे ख्याल से आई थिंक वही आपकी वाली बात, जो हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं लेवरेज लेके, उसमें हो सकता है, क्योंकि मुझे भी आई डोंट नो एनी आइडिया अबाउट इट के, क्योंकि मुझे पता ही नहीं इस फील्ड के बारे में। सो आप स्पॉट ट्रेडिंग कर लें। बिल्कुल, आप स्पॉट ट्रेडिंग कर लें, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। देखें, किसी भी मार्केट में ना, जैसे बिल गेट्स ने बोला कि क्रिप्टो इज़ ओनली बेस्ड ऑन द बिगर फूल थ्योरी, कि अगर मुझसे कोई बिटकॉइन ले रहा है तो ही इज़ अ बिगर फूल देन मी, ठीक है। लेकिन आप अगर रियल स्टेट को भी देखें, कोई ना कोई तो टॉप बाय करता है इस वक्त, कोई ना कोई दुबई में या किसी भी टाइम दुबई में या पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं पे भी, कभी भी मार्केट कभी टॉप पे तो होगी ना, और कोई ना कोई तो वहाँ बाय करेगा, और फिर मार्केट एक छोटी करेक्शन लेगी, फिर वापस आ जाएगी। सेम हर मार्केट का पैटर्न है। अच्छा, ये जो आप बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी की का एनालिसिस करते हैं, कि ये जितने भी चार्ट्स हैं रीड कर रहे होते हैं, या मार्केट की न्यूज़ के ऊपर, तब किस तरह से इसका एनालिसिस होता है कि आपको पता चलता है कि अच्छा ये प्राइस ऊपर जा रही है, लो जा रही है, या इसके पीछे कोई न्यूज़ फैक्टर्स होते हैं, या एक्सचेंज के ऊपर कुछ होता है, या आपके इन्फ्लेशन रेट के ऊपर बात चल रही होती है, या इंटरेस्ट रेट के ऊपर चल रहा होता है? किस तरह से बेसिकली वैल्यूएट होता है? पता है, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, और उसका आंसर इज़ वेरी, मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसमें सब ये कनेक्टेड है, ओके, क्योंकि ख़ास तौर पे जब से मैं इसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग में फुल टाइम और ज़्यादा आया हूँ, तो मुझे समझ आया है कि सारी चीज़ें इज़ लाइक अ मिक्सचर, ठीक है, इट्स ऑल कनेक्टेड, और साइकिल्स हैं मार्केट के, और उन साइकिल्स के हिसाब से चीज़ें खुद हो रही होती हैं अक्सर। तो इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है सिर्फ चार्ट को देखो, ओके, न्यूज़ मत देखो, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग पुट इट असाइड, सिर्फ चार्ट्स को देखो। चार्ट कह रहा है कि करेक्शन आनी चाहिए, मार्केट जो है वो ओवर बॉट है, ओवर सोल्ड है, उसके हिसाब से अपनी ट्रेड लगाओ, भूल जाओ बाकी सब। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि न्यूज़ को देखो, मीडिया को देखो, क्या नैरेटिव बिल्ड हो रहा है उसको देखो, और उस नैरेटिव के हिसाब से
अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखो और फिर बाय सेल करो और साथ में चार्ट को भी देखो। ओके, मैं इसको फॉलो करता हूँ। चार्ट प्लस न्यूज़ मीडिया नैरेटिव, क्या चल रहा है, जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वो कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो मेन स्ट्रीम पे नहीं है। अगर ब्लैक रॉक का सीईओ लैरी फिंक कह रहा है कि आई विल नेवर इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, अगर मॉर्गन का कह रहा है कि इफ़ एनी ऑफ माई कस्टमर वांट्स क्रिप्टो आई विल यू नो, अगर मेरा कोई एम्प्लॉय क्रिप्टो लेता है तो आई वुड फायर हिम। अच्छा, ये लास्ट ईयर उसने बोला था, और जिस दिन उसने बोला था उसके वीकेंड पे उसकी जो सब्सिडरी कंपनी थी उन्होंने यूके में सबसे बड़ी बिटकॉइन परचेजिंग की थी, और साथ में इस वक्त दे आर पार्ट ऑफ ब्लैक रॉक स्पॉट ETF बिटकॉइन। तो आप समझ रहे हैं वो कह कुछ रहे थे बट एक्चुअली कुछ और हो रहा था। तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है, आप समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही एक वो इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ पे आप जब जितना ज़्यादा इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, यू रियलाइज़ के कभी कभार यू नो कि अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी सी आर जस्ट देयर टू मेक अस थिंक अबाउट समथिंग, और एक्चुअली इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हेयर। अब कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स हैं, जैसे जिम क्रेमर एक है, ओके, ठीक है, ट्रेडर्स जानते हैं उसको, वो CNBC वगैरह इन पे आता है और एनालिस्ट देता है। तो जब वो कहता है कि ये चीज़ ख़रीद लो तो उस मतलब ही इज़ फेमस कि वो उलट करो उसका। अच्छा, तो इस तरह के लोग होते हैं। आई थिंक कि बहुत सारे लोग प्लांटेड होते हैं टू क्रिएट अ नैरेटिव, ठीक है। मतलब जब 16 पे था बिटकॉइन, 17 पे था, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में शोर मच के 7000 के लेवल पे लोगों को फिक्स कर रहे थे लोग। अच्छा, 7-10 जाएगा, 7 जाएगा, 10 जाएगा, 7 जाएगा, 10 जाएगा। गैरेथ सॉलोवे एक बहुत बड़ा ट्रेडर है, एनालिस्ट है, गुड पर्सन, उसको मैं सुनता भी हूँ। वो भी कह रहा था मैं 10 पे बाय करूँगा, कभी 10 नहीं गया। तो आपके दिमाग में उन्होंने एक प्राइस डाल दी, ठीक है, लेकिन वो वहाँ कभी उसको लेके नहीं गए। ओके, आपको वहाँ इंतज़ार करवाते रहे और मार्केट ऊपर आ गई, ठीक है। फिर आप 73 पे थे तो हर किसी के दिमाग में 80 डाला, 100 डाला, 120 डाला, 100,000 जा रही है, 100,000 जा रही है, लेकिन क्या हुआ, 54 पे आ गई, अभी 56 पे है। ये चीज़ देखना ज़रूरी है। इसके लिए मैं ट्विटर को देखता हूँ रोज़, इसके लिए मैं रोज़ न्यूज़ देखता हूँ, डेली फोरम्स हैं टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, उनको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। फिर जितने भी मेजर फाइनेंस के कुछ पीटर शिफ हो या गैरेथ सॉलोवे हो या जेसन प्लाजो हो, इनको मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ। कॉइन ब्यूरो हो, इनका कंटेंट देखता हूँ, कंज्यूम करता हूँ, और देखता हूँ कि क्या ये सब मिलके कोई एक बात कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, यू नो, इट्स ऑल दैट। तो ये तो सकता है कि ये जैसे आपने कहा है कि अक्सर ये लोग कहते हैं कि इसकी प्राइस यहाँ तक पहुँच जाएगी और मैम बाय कर लें, लेकिन वो नहीं जाती। नहीं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे साथ खेल भी रहे हैं, मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, या ये भी तो सकता है इनके अपने कॉइन्स हो पीछे जिसकी बेस पे ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे पोल्का डॉट, जो कि सॉर्ट ऑफ मेरा भी अपना एक इन टर्म्स ऑफ टेक फेवरेट कॉइन है, इन टर्म्स ऑफ टेक वन ऑफ द फेवरेट। मैं नहीं कह रहा बाय करो, ठीक है, इट इज़ जस्ट वन ऑफ माय फेवरेट इन टर्म्स ऑफ टेक। लेकिन अभी उसकी रिसेंटली इस हफ्ते ही रिपोर्ट आई है फाइनेंस की, जिसमें उन्होंने बहुत बजट अपना इन्फ्लुएंसर्स पे खर्च किया है, ठीक है, और हाइप क्रिएट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स पे खर्च किया है, मार्केटिंग पे खर्च किया है। तो ख़ास तौर पे एक और सिग्नल ये है भाई कि अगर किसी कॉइन को कोई सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहा है ना, तो उस या कोई स्पोर्ट्स पर्सन प्रमोट कर रहा है, तो जितना अब तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे दूर रहो। मैं समझा आप कहेंगे बाय कर लो। नहीं, दूर रहो लिटरली। जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है FTX एक्सचेंज, जो कोलैप्स हो गई थी 2022 के नवंबर में। उसके बाद मार्केट 16,000 पे आ गई थी, ठीक है। तो उस एक्सचेंज को सारे बड़े लोग प्रमोट कर रहे थे, इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे थे। लेकिन इसमें ये भी एक पॉइंट हो सकता है, वैसे ही मेरे माइंड में आया कि जब वो प्रमोट कर रहे हो, आप बाय कर लो, महीने बाद बेच दो, ताकि एटलीस्ट हाइप तो क्रिएट हुई होगी, तो उसने ऊपर तो जाना ही है प्राइस, तो वो जो टाइम है वो आप इनकैश कर लें। बेसिकली इसमें ये होता है कि हाउ अर्ली यू आर। कभी कभार जिस टाइम पे वो हाइप क्रिएट हो रही होती है ना, दैट इज़ द टॉप ऑलरेडी, और वही लोगों को जो उस टाइम बाय करवाया जा रहा होता है हाइप क्रिएट करके, वो सेल करने के लिए होता है। थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, यू कैन गेट लकी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक बड़ी करेक्शन आ जाती है। लेकिन देखें इवन सेलिब्रिटीज़ में भी, अब जैसे क्योंकि मैं इसमें देखता रहता हूँ कि भाई सेलिब्रिटीज़ ने किसने प्रमोट किया, किसने नहीं किया। तो जब मैं देख रहा था कि यार, मैंने बोला बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते सेलिब्रिटीज़, इनकी तो फाइनेंस टीम होती हैं, ऑडिटर्स होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं,
लेकिन अक्सर इनको बस बताया जाता है आपने करना ये है, यू नो। स्क्रिप्ट तो होता है। हाँ, उसमें जो अमेरिकन एक सिंगर टेलर स्विफ्ट, तो उसको बोला गया FTX एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए। तो उसके जो भी फाइनेंस एक्सपर्ट थे वगैरह, उन्होंने मना किया। ये बात है FTX के कोलैब से बहुत पहले की, जब उसकी बड़ी हाइप थी, वही FTX तो बाइनेंस को ओवरटेक कर लेगा। और जो सैम बैंकमैन फ्रीड जो अब जेल में है, वो एक हीरो था क्रिप्टो दुनिया का, कि ही इज सच अ हीरो। तो उसने मना किया, और जो बेसिस पे मना किया, उसने बोला कि इनके जो फाइनेंस या जो लिक्विडिटी, मतलब उन्होंने जो चेक किया अपने, तो कहने का मकसद है कि अगर आप थोड़ा होमवर्क करें तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। जैसे लूना के अंदर था, मैंने देखा कि भाई लिक्विडिटी है नहीं, और इसमें रिटर्न लोगों को इतना APY मिल रहा है, इतना लोगों को, कैसे यार। अच्छा, तो इफ़ एनीथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। तो ये जो डॉज कॉइन है, ये इलॉन मस्क का है? इलॉन मस्क का तो नहीं है। अच्छा। लेकिन इलॉन मस्क ने उसको कनेक्ट करते हैं उससे, क्यों? हाँ, कनेक्ट करते हैं, बनाया किसी और ने, लेकिन अच्छा, इलॉन मस्क काइंड ऑफ इसको कह लें कि काइंड ऑफ पसंद करने लग गया, या उसके साथ उसने अपने आप को जोड़ लिया, फिर एक दफ़ा जुड़ गया, तो अब उसने अपने आप को कहीं तो क्रिप्टो दुनिया के साथ जोड़ना था ना। सही है। उसने डॉज पकड़ लिया, डॉज कॉइन। अच्छा, कॉइन्स और करेंसी दोनों सेम ही है? मतलब जैसे बिटकॉइन या जो इसका जो मतलब कुछ मुझे इसका कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, सेम ही बेसिकली ये सब कॉइन्स कहते हैं कुछ इनको। मीम कॉइन्स भी कहते हैं, वो क्या होते हैं? मीम कॉइन्स हैं, जैसे यूजुअली जैसे शिब है, डॉज भी मीम है, ओके, जिनका इटसेल्फ कोई प्रोडक्टिव यूज केस नहीं था व्हेन दे वर मेड। ओके, ठीक है, दे वर जस्ट लिटरली मेड स्पेक्यूलेटिव बेसिस पे। तब की बैक उसकी कोई नहीं है? कोई बैक नहीं, कोई काम नहीं हो रहा उस पर, ऑल स्पेक्यूलेशन। मैं ज़्यादा बाय कर लिया लोगों ने प्राइस ऊपर, पीछे कोई सपोर्टिंग काम नहीं हो रहा, कोई डेवलपर कम्युनिटी कोई उस पर नई चीज़ें नहीं बना रही। ओके, लाइक एक कॉइन्स वो हो गए जिसकी बैक पे कोई टेक्नोलॉजी है या कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बिल्कुल। और एक ऐसे कॉइन्स हैं जिसकी बैक ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ बस भी नहीं वैसे ही लॉन्च कर दिया। अच्छा। मीम है, कुत्ते की शक्ल है, अच्छा, डॉज है, शिब है, अब उसके ऊपर जो है लोग उस हाइप को बाय कर रहे हैं। पेपे है, फ्रॉग है। अच्छा, इस तरह बहुत आते हैं लोग, जो रिसेंट चीज़ें हो रही होती हैं उनके भी आ जाते हैं कॉइन्स। आई थिंक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मीम कॉइन्स हैं इस वक्त। अच्छा, रोज़ बनते हैं, रोज़ डेड होते हैं। मीम कॉइन्स तो इस तरह है। तो मीम कॉइन से बंदे को दूर रहना चाहिए भाई, बिल्कुल। इट्स ऑल वेरी रिस्की मेरे ख्याल से। अब ऐसे मीम कॉइन्स जो बाइनेंस पे हैं, जैसे शिब है, डॉज है, पेपे है, बॉन्क है, बोम है, अगेन दे आर स्पेक्यूलेटिव। चार्ट नज़र आए कि बुलिश बन रहा है, बाय हो सकता है, ठीक है कर लो, लेकिन जैसे प्रॉफिट मिले ले लो और निकल आओ। आपने कभी मतलब सबसे हैवी लॉस किया है क्रिप्टो के अंदर? मैंने सबसे बड़ा लॉस भी क्रिप्टो में किया है। अच्छा, और सबसे बड़ा गेन भी क्रिप्टो में किया है। पहले लॉस बताएं, गेन बाद में। एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं, लेकिन आई वुड से कि मेरा अपना जो पोर्टफोलियो है 12 से 15% चला गया था, लिक्विडेट हो गया था, आउट ऑफ हैंड चला गया था, मतलब अनरिकवरेबल। और गेन वुड बी, मैंने जो सबसे बड़ा गेन किया था मैं बता देता हूँ, वो मैंने बेसिकली मीम कॉइन में ही किया था। अच्छा, पिछले साल बाय किया था और ग्रुप में भी डाला था बॉन्क का। बॉन्क ठीक है, और वो 850% ऊपर गया था। मतलब वैसे तो 1400% ऊपर गया था, क्योंकि वो बाइनेंस पे आ गया, लेकिन 800 अराउंड मैंने बेच दिया था। वो भी मैं भूल गया था। मुझे फिर ग्रुप मेंबर ने एक ने मैसेज किया कि शारिक भाई, वो बॉन्क आपने डाला था पिछले साल मार्च में, इस साल मेरे ख्याल से अप्रैल में पंप हो गया था। अच्छा, इस साल कहीं लिस्ट हुआ है? तो मैंने बोला हाँ। बोलता है कि वो पंप हो गया है। मैंने चेक किया, वो मैंने एक और एक्सचेंज Gate.io, क्योंकि बाइनेंस पे था नहीं, एक और एक्सचेंज है Gate.io, उस पर लिया हुआ था। तो मैंने वहाँ देखा, मैंने बोला अच्छा तो पंप हो गया, तो बेच दिया। ह्यूज 840%। 840% वाज ह्यूज। तो ये वाकई सच्ची बात है कि क्रिप्टो ने मिलियनेयर्स भी बनाए हैं? हाँ, हो सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन पता है क्या, कि वो खो भी देते हैं। सही है, क्योंकि जैसे आपने अगर बनाए कुछ पैसे 840%, उसमें से आपने 300-400% लगा दिया दोबारा किसी चीज़ में, आपका नुकसान हो गया। तो मेरा उसमें ये रिकमेंडेशन होती है कि भाई फ़ौरन कैश कर लो, एंड समटाइम्स जस्ट टेक इट आउट ऑफ द एक्सचेंज एंड जस्ट यूज़ इट फॉर योर लाइफ, ताकि उनको आप खर्च ना करो। क्योंकि ट्रेडिंग में अक्सर आप बहुत हाइपर फिक्सेटेड हो जाते हो और ओवर ट्रेडिंग करते हो। लेकिन यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपको दिखा रहे होते हैं कि भाई हमने क्रिप्टो से लैम्बोर्गिनी ले ली, घर ले लिया, पेंट हाउस ले लिया,
इतने मिलियन डॉलर्स कमा लिए, तो लाइक मतलब कितनी सच्चाई है इसमें? कुछ लोगों का देखें बिल्कुल ऐसा होता होगा, और वो अर्ली एंट्रेंट्स जो थे, ओके, जिन्होंने ऑल इन कर दिया हो 2017, 18 में, 19 में, और होल्ड किया हो। लेकिन पता है क्या, ऑनेस्टली मेजॉरिटी जो हैं, और मैं कुछ इवेंट्स में कुछ से मिला हूँ, ओके, ठीक है, एक आध मेरी वीडियो भी है वैसे ही, तो मैं आपको जो अपनी पर्सनल असेसमेंट है वो ये दूंगा कि इट्स ऑल अबाउट व्हाट दे शो टू गेट न्यू पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी, ओके, ठीक है, rather than something that they really have consistently। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। क्योंकि डिस्कशन करने में आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि कितना बंदा इसमें इन है। ओके, फ्लूक लग गया, एक दफ़ा लग गया, ठीक है, लेकिन अब वो उस फ्लूक को सेल कर रहा है, ठीक है, सही है, और नए बच्चे पकड़ रहा है और उनसे पैसे ले रहा है, ओके। एंड दैट इज़ एक्चुअली द फाइनेंशियल मॉडल। अब जैसे वो करने पाकिस्तान के में लिए बहुत हो रहा है आजकल। हाँ। मतलब अक्सर तो मैं स्कैम्स देख रहा होता हूँ किसी ग्रुप में, पता नहीं कि बंदा, उसका नाम है भूल गया, उसने भी आई थिंक पता नहीं कितना 4.5 मिलियन डॉलर का स्कैम किया है पाकिस्तान में। और मतलब वो एक तरह से इन्वेस्टर था, लोगों से उसने पैसे लिए किसी, और वो क्रिप्टो के ऊपर ही काम करता था, उनको कहता था, आई डोंट नो वो कहाँ पे काम कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ, आई थिंक इसी साल हुआ है। अच्छा, नहीं आए अब मेरे ख्याल से मैंने कुछ सुना, लेकिन अनअवेयर ऑफ दैट। अरे हाँ, ये हुआ था, और ये कोई बाइनेंस का अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कहता था। हाँ, ऐसा कुछ था, मैंने था मतलब इस तरह कहीं का, पढ़ा, हाँ। मतलब फेसबुक पे ही कोई पोस्ट मेरे आंखों के सामने गुजरा था। देखिए पता है क्या, लोगों की भी ना, ये स्कैम का टॉपिक हमें स्टार्ट हुआ है, लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। अब हर बंदे के फेक प्रोफाइल्स बनती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, अगर आप कहें मैं शेयर करूं मेरी अपनी पर्सनल, कि मतलब कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आप वेरीफाई करें। अब क्या, अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको बोलूँ मुझे 10,000 दे दो, आप एटलीस्ट मुझसे पूछेंगे, अच्छा आप देखेंगे शारिक का बैकग्राउंड क्या है, किसी से पूछेंगे तुम शारिक को जानते हो, ट्रस्टवर्दी है, नहीं है, भाग तो नहीं जाएगा, और ये जो कह रहा है चीज़ करने का, क्या इसने की है, जरा मैं चेक करूँ, देखूँ, समझूँ, और अगर मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, अच्छा भाई रहता कहाँ है, नंबर क्या है, कोई इसके क्या सिलसिला है, यू नो, पीछे कहाँ रहता है, यू वुड थिंक यू वुड डू सम होमवर्क। लेकिन आप अगर ऐसी किसी की पिक्चर पे आपने प्रोफाइल पे देखा, उसने बोला ये कर दो, आपने कर दिया, हुआ है, इन्वेस्टर लिखा हुआ है उसने, ठीक है, तो दैट मतलब देखें, बीइंग नाइव इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ इस दुनिया में इस वक्त, क्योंकि लोग तो फ़ोन पे क्रेडिट कार्ड डिटेल भी दे देते हैं, तो आप कहाँ किस किस का जो है वो आप देखोगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ज़िम्मेदारी बहुत ज़रूरी है, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई कि हमेशा वेरिफिकेशन करो, वीडियो वेरिफिकेशन मांगो, वेरीफाई करो, कॉल, वट एवर यू कैन डू टू वेरीफाई, वो करो आप, फिर आप किसी के साथ कुछ ट्रस्ट इस्टेब्लिश करो या कुछ भी करो। लेकिन इस तरह बहुत होता है, ठीक है। मैं एक जो, अगर आप बोले, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करूँ। भाई मैं बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ एक दोस्त के घर पे, डिनर पे बुलाया, मुझे कॉल आ रही है, ठीक है, और उस बंदे ने मुझे बाद में, मैं फिर मरीना गया, मैं बैठा हुआ दोस्त के साथ, तो मैंने बोला मैं कॉल बैक करता हूँ, मैं कॉल बैक नहीं की, मैंने कॉल किया, तो उसने मुझे बताया कि आपके नाम से मुझे कॉल आ रही थी, मैंने उठाई, आपकी आवाज़, सेम आवाज़, आपकी आवाज़, और आप मुझे कह रहे हो कि यू नो इस तरह ये भेज दो, ये कर दो। तो कहते हैं, मैंने बोला यार कि शारिक भाई ने हमेशा बोला है कि मैं मुंह पे भी खड़ा होकर मांगू नहीं देना, ठीक है, तो यार ये क्या सीन है। तो फिर उस मुझे इसलिए कॉल करा, लेकिन मैं खाना खा रहा था और मैं किसी के घर पे था, तो मैंने उस वक्त उठाना नहीं समझा, फिर मैं निकल गया, मैंने कॉल की उसको, तो कहता है कि ये सीन हुआ। उसके बाद फिर उसने मुझे, जब कॉल पे है, तो उसने मुझे रेफरेंस दिया एक व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन का, जो कि मेरी आपके दोस्त के साथ हुई है, ताहिर भाई के साथ हुई है। अच्छा, उस कॉन्वर्सेशन का मुझे नहीं पता हकीकी तौर पे, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है, और ये बात है फेब की, आई थिंक नो जैन समथिंग, सर्दी थी। मैंने बोला मैंने बोला ये तो मुझे नहीं पता यार। खैर उसने फिर जब देखा, उसने पता किया, तो उसका जो डिवाइस था ना वो कॉम्प्रोमाइज्ड था। तो उस बंदे ने जो भी कॉम्प्रोमाइज डिवाइस में जो भी वो था, वो वेट कर रहा था कि कहीं ये किसी से भी कोई बात करे, अच्छा, और वो रिकॉर्ड हो जाए, और वो उसको लेके ना इसको स्कैम करे। तो जब चेक किया यहाँ पे, जहाँ पे वो गया डिपार्टमेंट, उन्होंने चेक किया साइबर क्राइम में, उन्होंने बोला भाई आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज्ड है,
ये डिवाइस आप यूज़ नहीं करें इस तरह। शायद उन्होंने रख लिया क्या, आई डोंट नो, वल्लाह आलम, बट दे वर वेरी प्रोएक्टिव एंड वेरी फास्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग एंड टेलिंग हिम। तो जिम्मेदारी अब उस बंदे ने, क्योंकि उसको पता था, मुझे जानता था, उसने बोला कि भाई शारिक तो ऐसे कभी नहीं बोलेगा, और लहजा भी नहीं है शारिक का इस तरह बात करने का, ये रूड वे में इस तरह, ठीक है, कि बोला मैंने तुम्हें, यू नो। तो उसने फ़ोन, अब वाइल ही वॉज ऑन द फ़ोन, उसने जब काटने के लिए कहता है, मैंने फ़ोन यूँ किया कि अरे शारिक तो ऐसे बात नहीं कर रहा, ठीक है, कहता है नंबर नहीं आ रहा था, नाम आ रहा था आपका, और कहता है उसी टाइम मैंने देखा मेरी बैंक की ऐप ओपन हो रही है, मेरे बैंक की ऐप ओपन हो रही है, ये हो रहा है, फ़ोन में घुसा हुआ है वो कॉल पे। कहते हैं मैंने कॉल काटा, मैं एयरप्लेन मोड पे डालने के लिए यूं कर रहा हूँ, एयरप्लेन मोड वापस ऊपर चला गया, फिर यू नो, तो खैर उसने बंद किया फ़ोन, बच गया, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन यू नो, जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जा रहा है, हम एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, अपनी कहीं पे भी ऑनलाइन चीज़ें शेयर ना करो, कभी ऑनलाइन किसी को आप KYC अपनी बिला वजह ना दे दो, दैट्स माई रिकमेंडेशन, ठीक है। और अगर कभी कोई ऐसी चीज़ होती है, फ़ौरन आप अथॉरिटीज़ को फ़ौरन रिपोर्ट करो एंड मेक श्योर कि आप अपने आप को सिक्योर रखो, दैट्स इट। ये आपकी वीडियोस मैंने काफ़ी देखी है माशाल्लाह, आप अच्छा बहुत गाइड कर रहे हैं और बताते हैं कि भाई यू आर नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, और ना ही मैं पैसे लूँगा, ख़ुद अपने जो भी आपकी फाइंडिंग होती है आप उसके लिहाज से अपडेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल भाई, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम रन नहीं कर रहा, कोई गेट क्विक रिच नहीं है, ठीक है, दैट्स इट, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। आप अपना एक ग्रुप भी चलाते हैं आई थिंक, उसमें आप क्या किस तरह से उसमें हम लोग एनालिसिस डाल रहे होते हैं मार्केट का, ओवरऑल इकोनॉमिक एनालिसिस भी डाल रहे होते हैं, उसमें ट्रेड्स होती हैं जो हम लेते हैं, हम वो भी शेयर करते हैं डेली के हिसाब से। तो आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज आ रही होती हैं उसमें, लोगों की कुछ आ रही होती हैं, बिल्कुल आ रही होती हैं, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, अच्छा, ठीक है, और बिल्कुल ऐसा होता भी है, सक्सेस स्टोरीज भी आ रही होती हैं। अभी मैं एक बंदे से बात कर रहा था, लेकिन मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा, ये नहीं कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट वेंट गुड। $18 से स्टार्ट किया था उसने, अच्छा, ठीक है, इन नवंबर, और अभी ही वाज एट $640। वाह, और आई थिंक कि वो यहाँ पे ही वर्क्स इन सिक्योरिटी और समथिंग, अच्छा, तो ये है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी है कि इररिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग करके एक ही ट्रेड में $20,000 डाल दिए और 2,000 बच गए, और डाल के सो गए, और सुबह उठे ना स्टॉप लॉस लगाया ना आपने एक्टिवली देखा, तो यू डिड नॉट वैल्यू योर मनी दैट यू अर्नड। आई मीन, मैं जब ट्रेड लगाता हूँ पर्सनली, इवन मुझे अगर होता है कि यार ये मार्केट इस वक्त ये मूव ले सकती है, ठीक है, मैं नहीं छोड़ता स्क्रीन, ठीक है, या मैं बोलता हूँ कि ये स्टॉप लॉस है मेरा, या मैं ये लॉस खाऊंगा एंड आई एम हैप्पी, या मैं ये प्रॉफिट का वेट करूँगा। आई डिसाइड एंड देन आई स्टिक टू इट, चाहे वो मेरी ट्रेड हो, चाहे वो मैंने देखी हो कहीं, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये, और फिर अगर जो भी उसका आउटकम हो, अगर प्रॉफिट मिल गया है तो कोई भंगड़े डालने की ज़रूरत नहीं है, थिंक ऑफ द नेक्स्ट स्टेप। और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कोई अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, थिंक ऑफ द नेक्स्ट रिकवरी। तो एक गुड ट्रेड आपकी हफ्ते की भी काफ़ी हो सकती है, ठीक है। तो दैट इज़ आई थिंक हाउ इट शुड बी। पेशेंस बड़ा ज़रूरी है भाई। तो इसमें क्रिप्टो के अंदर भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल, लेकिन अगेन मैं बोलूँगा, एटलीस्ट आप जो भी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में जा रहे हैं, आप 3 महीने के लिए आप ज़रूर रखें, आप अपने बजट को, अपने आप को, डोंट गो ऑल इन, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन आई वुड ऑलवेज रिकमेंड 6 to 8 वीक साइकिल, ओके, ऑलवेज। तो कुछ कॉइन्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए रख के छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ऑब्वियसली बैक आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये बिल्कुल आगे लिक्विडिटी ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल डेड कॉइन ना हो जाए, बिल्कुल नीचे ना चला जाए। आई थिंक कि किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप चलें और आप अगर लोगों से पूछें कि डू यू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, वो बोले येस, आप उससे पूछें कि अच्छा जो आपके पोर्टफोलियो में 5 कॉइन्स हैं उनके बारे में मुझे 5 लाइन्स बता दें, अच्छा, आपको कोई नहीं बता सकेगा। मेजॉरिटी लोग आपको नहीं बताएंगे। अच्छा, मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं होगा कि इथेरियम नेटवर्क एक्चुअली है क्या, उसके ऊपर क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेयर 1 क्या होता है, लेयर 2 क्या होता है, इथेरियम का फाउंडर का क्या नाम है। हाँ, ये भी है। क्या आप कोई ऐसी चीज़ में कभी पैसे डालेंगे ज़िंदगी में जिसके बारे में आपको कुछ पता ना हो? तो वो क्रिप्टो में ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो यू नो, थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से। आप जिस भी कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेबसाइट्स हैं, जैसे कॉइन मार्केट कैप है, सिंपली उस पर जाएं, कॉइन का नाम लिखें, एटलीस्ट आप देखें
कि इसका यूज़ केस क्या है। ओके अगर वो यूज़ केस आपको उसका समझ आता है, आपको ठीक लगता है, आपके अपने माइंड के हिसाब से, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बैठता है, बाई करें, होल्ड करें। चेक करें कि उसके बारे में न्यूज़ क्या है, उनका रोड मैप क्या है, उसके बारे में सोशल मीडिया पे लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, किस तरह के लोग प्रमोट कर रहे हैं उसको। क्या किम कार्डेशियन प्रमोट कर रही है या उसको कोई पुराना टेक्निकल एनालिस्ट मार्केट के अंदर बात कर रहा है उसके बारे में, हु इज़ टॉकिंग अबाउट इट, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसको देख के फिर आप फिर फैसला करें। मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक भी 90% लोग नहीं करते ये। ये सही कह रहे हैं, कोई नहीं इन्फॉर्मेशन लेते नहीं है ना, रिसर्च करते हैं, पैसे डाले हैं, वही बात के पैसे डूब गए तो भाई नहीं, इसमें पैसा नहीं बन सकता। बिल्कुल, पैसा हर चीज़ में बन जाता है अगर आपकी प्रॉपर रिसर्च हो और आपको पता हो आपने क्या करना है। एग्जैक्टली एंड मतलब मैं अगर अभी अपना इंस्टाग्राम DM खोलूँगा तो मेरे पास से मैसेज होंगे अभी कि आप 10x कॉइन बता दें, अच्छा 5x करना है, कोई बता दें जिसमें 2x हो जाए, पैसे बन जाए बस, ठीक है, शॉर्ट टर्म बस पैसे बन जाए, बस कोई बता दें इसमें 2x हो जाए, 5x हो जाए, बस ये चाहिए भाई, इससे कम नहीं चाहिए। हम 15-20% के लिए नहीं आए यहाँ पे। तो एक क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप इसको एक लॉन्ग टर्म अपना एक बिजनेस लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल कोई कहता है यार मैं जॉब से तंग आया हूँ, मेरे पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं क्या इसको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल सकता हूँ? हाँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर्ली कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हुए कर रहे हैं, अच्छा, टर्की में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, कर रहे हैं ऐसे लोग फुल टाइम। इसका फ़ायदा देखेंगे कि आपकी लोकेशन फ्रीडम है, आपको कहीं बैठ के आप कर सकते हो। जैसे लाइक वी आर डूइंग ई-कॉमर्स, तो हम कहीं भी बैठ के, हमें पता है स्टोर चल रहा है, अकाउंट चल रहे हैं, तो आई थिंक सेम लाइक क्रिप्टो भी आप कहीं भी बैठ के करें, किसी भी दुनिया में बैठ के करें, एग्जैक्टली फंडामेंटल सेम हैं, एक्सचेंज सेम है। एग्जैक्टली बस इसमें यह है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपकी पर्सनालिटी है वो। अगर आप पैनिकी हैं, अगर आप ट्रेड ओपन करते हैं और फिर आप 3 मिनट का चार्ट खोल के देखते हैं कि 3 मिनट की कैंडल रेड बन गई है, यार ये क्या हो गया, यू कैन नॉट। मैं अभी रिसेंटली किसी के साथ बैठा हुआ था और बिग इन्वेस्टर ट्रेडर, लेकिन ट्रेडिंग में न्यू है वो, एज भी उनकी ज़्यादा है, तो उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने गोल्ड पे ट्रेड लगाई। उसके बाद उन्होंने 3 मिनट का चार्ट खोला एक स्क्रीन पे, एक पे 5 मिनट का, एक पे 15, मैं उनको देखता रहा। उम्र मुझसे 70+, मैं देखता रहा उनको यहीं पे दुबई में। मैंने फिर उनको बोला कि आई एम मच यंगर देन यू, लेकिन आई वुड, एंड यू आर अ ग्रेट इन्वेस्टर, योर बिजनेसेस वगैरह, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू अ स्मॉल थिंग कि डोंट डू दिस इफ़ यू आर ट्रेडिंग, बिकॉज यू नो इट विल इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर अ लॉट। तो बंद करें इसको। आपने एक ट्रेड लिया है, आपने एक डायरेक्शन सोची है, दैट्स इट, नाउ क्लोज दिस, वॉच इट आफ्टर 30 minutes 1 hour, सी व्हाट मार्केट इज डूइंग एंड देन रीडिसाइड। क्योंकि ये अब आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ओवर एनालाइज करेंगे आप सिर्फ पैनिक करेंगे, सिर्फ ओवर थिंक करेंगे, और इस तरह आपकी ट्रेडिंग वुड बी डेट्रीमेंटल इवन फॉर योर माइंड एंड फॉर योर हेल्थ। आप रात को उठेंगे, आप फ़ोन खोल के ट्रेड देखेंगे। सो दैट पर्सनैलिटी अगर आपकी वैसे, दैट इज़ गुड, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बेस्ट टाइम क्या होता है, मतलब ये जो एक्सचेंज है ये USA मार्केट के साथ कनेक्ट है कि, तो बेस्ट टाइम क्या होता है देखने का? क्रिप्टो इज़ 24/7 अच्छा, ओपन है। हाँ, कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन कनेक्टेड होता है बहुत US मार्केट और US। जैसे जब भी US मार्केट ओपन होती है तो थोड़ा ऊपर नीचे होती है मार्केट। फाइनेंशियल न्यूज़ जो है क्रिप्टो की, मैं फिर लोगों को बोलूँगा, investing.com एक वेबसाइट है। हम चाहे आप जॉब कर रहे हो कोई भी, आपको investing.com वेबसाइट के ऊपर हमेशा देखना चाहिए कि क्या US दुनिया के अंदर मेजर आज इकोनॉमिक न्यूज़ आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल अभी मार्केट जो गिरी है बहुत, वो उस टाइम पे गिरी है जब फेड चेयर पावेल की मिनट्स थे, और उन मिनट्स में उन्होंने बोला कि US के अंदर जो बैंक्स हैं, दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ कटिंग रेट्स एनी टाइम सून, विच आई डोंट बिलीव। लेकिन ये चीज़ जब आई न्यूज़ पे, मार्केट ने डिप लिया, और उसी दिन और भी डेटा आया था शाम में। एग्जैक्टली जो डेटा का टाइम होता है, मार्केट उसमें फ्लक्चुएट करती है और मूव करती है। तो इसलिए ज़रूरी है हमें देखना कि फाइनेंशियल न्यूज़ क्या है रोज़, इकोनॉमिक न्यूज़। तो अदर देन न्यूज़ मीडिया एंड चार्ट्स, ये भी चीज़ मैं साथ में देख रहा होता हूँ। ज़बरदस्त। तो आई मिक्स ऑल ऑफ दैट कि आज ये इकोनॉमिक, आज अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आ रहा है, GDP डेटा आ रहा है UK का, US का, एंड एट द सेम टाइम आज चार्ट ये पैटर्न बना रहा है। तो क्या लोगों को फंसाया जा रहा है और डेटा अच्छा आके पंप होगी? देन दैट इज़ व्हाट वी एनालाइज। ज़बरदस्त, ठीक है, तो इस तरह से इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल इफ समवन लाइक्स दिस।
So I love it. So for me it's always, I can never get bored. मतलब ये podcast I can just, you know. ओके तो ये एक्सचेंज कितनी सिक्योर होती है? अब बाइनेंस एक्सचेंज है, इसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, हाउ सिक्योर इट इज़? मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉर एग्जांपल कल बाइनेंस बंद हो जाती है, क्या होगा? सिक्योर आई वोंट से कि इट्स 100% सिक्योर, क्योंकि एक एक्सचेंज है, इसके पास लिक्विडिटी पूल है, और वैसे तो ये कहते हैं कि 1:1 रेशो हमने रखा हुआ है, विच मीन्स दैट फॉर एवरी सिंगल USDT या डॉलर दैट इज़ ऑन एक्सचेंज हमारे पास बैक करने के लिए पीछे है 1:1. ये Gate.io, लेकिन इनके पीछे भी कंट्रोवर्सीज हैं, क्योंकि जिस टाइम पे इन लोगों की रिपोर्ट्स 1:1 की आई ना, तो उन दिनों क्रॉस एक्सचेंज ट्रांसफ़र बहुत हुए. क्रैकन एक्सचेंज ने Gate.io को बहुत बड़ा USDT भेजा, उन्होंने फिर इनको भेजा, उन्होंने दिखाया अपने पेपर्स में, देखो हमारे पास ये पैसे हैं, यू नो, कंट्रोवर्सी है. लेकिन ऐसा हुआ, ये फैक्ट है. अच्छा, क्यों हुआ ऐसा भाई? तो अगेन इट्स, आई वोंट से कि इट्स कम्प्लीटली सेफ. ट्रेडिंग के लिए ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी पोर्टफोलियो आपका कोल्ड वॉलेट्स में होना चाहिए, जिसको हार्डवेयर वॉलेट कहते हैं. क्या होता है? लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, जैसे लेजर वॉलेट है, ट्रेजर, तो आप उसमें होना चाहिए. दैट्स हार्डवेयर वॉलेट, जो ब्लॉकचेन पे आपकी कीज़ आपके पास हैं. मैं आपको उसमें एक टेक्निकल चीज़ समझाता हूँ. बाइनेंस पे जब मैंने इथेरियम बाय करके रखा है, ठीक है, या मैंने कोई भी कॉइन बाय करके रखा है, तो वो बाइनेंस के वॉलेट में है. बाइनेंस की ब्लॉकचेन में जो उनका वॉलेट है वो उस पे है. आई एम नॉट द कस्टोडियन, एग्जैक्टली. बाइनेंस इज द कस्टोडियन. टेक्निकली बाइनेंस ओन्स इट, उसके पास है, उसके घर में है, मेरे घर में नहीं है. मुझे जब चाहिए होता है तो मैं अपना ID पासवर्ड डालता हूँ, मैं सेल के बटन पे क्लिक करता हूँ, और एक तरह से बाइनेंस के दरवाजे पे खटकाता हूँ कि यार वो मेरा इथेरियम देना, मुझे बेचना है, वापस दे दो. ठीक है? तो वो कहता है अच्छा बेचना है तो मुझे पास रखे रहने दो, ये लो मुझसे USDT ले लो, मार्केट प्राइस चल रही है, ये लो USDT ले लो. लेकिन अगर बाइनेंस का किसी दिन दरवाजे की जगह दीवार बनी हुई हो, मतलब द एक्सचेंज गॉन बस्ट और समथिंग, तो मैं कहाँ जाऊँगा? लेजर वॉलेट में ये होता है, आई एम एक्सप्लेनिंग इट लाइक इन अ लेमैन टर्म. लेजर वॉलेट में ये होता है कि आपका अपना वो घर है. ब्लॉकचेन में जब मैंने लेजर वॉलेट लिया, ख़रीदा, उसको एक्टिवेट किया, तो जो ब्लॉकचेन दुनिया है, ग्रिड है ब्लॉकचेन, उसमें एक छोटा सा मकान, एक छोटा सा स्पेस मुझे मिल गया. ठीक है, दैट इज़ नाउ माई ओन प्लेस. उसमें मैं अपना क्रिप्टो स्टोर कर रहा हूँ, मेरे पास उसकी कीज़ हैं. लेकिन वो बाइनेंस से अलग है, बिल्कुल अलग है. उसकी कीज़ होती हैं 21-24 फ्रेज की होती है, तो वहाँ पे बाइनेंस से उठा के अपने इस पे ले आते हैं, हार्ड वॉलेट पे. एग्जैक्टली. जब सेल करना है, हार्डवेयर वॉलेट से निकाला, बाइनेंस पे फेंका, Gate.io कहीं पे भी, और सेल कर दिया. प्रॉफिट्स निकाल के आप खेल सकते हो. एग्जैक्टली. वहाँ पे गया, फिर प्रॉफिट्स बनाए, फिर वापस ले आया. एग्जैक्टली. मेरी अपनी पर्सनल लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हार्डवेयर वॉलेट में है, ज़बरदस्त, जो मैंने बेची नहीं है, पता नहीं अभी कितना टाइम हो ये गया. नई चीज़ थी मेरे लिए, मुझे नहीं पता था. ज़रूर हार्डवेयर वॉलेट मेरे पास एक पड़ा है, मैं ज़रूर लेके आता आपके, मेरे पास कुछ 1-2 पड़े हैं. नेक्स्ट टाइम प्रॉब्ली आई विल ब्रिंग वन फॉर यू, इंशाल्लाह. तो उसमें आप स्टोर कर सकते हैं. उसकी कीज़ आपके पास हैं. कीज़ अगर आपकी चली गई तो आप दरवाज़ा नहीं खोल सकते बगैर चाबी के. तो आपका क्रिप्टो दरवाजे के उस पार है, यू कैन डू नथिंग अबाउट इट. और बहुत सारे ऐसे वॉलेट्स हैं जिनको कहते हैं, यू नो, बर्न हो गया, क्रिप्टो बर्न हो गई, मतलब वो जो सर्कुलेटिंग सप्लाई से है निकल गई. वो ऐसे लोग हैं जिनके पास हज़ारों बिटकॉइन थे जब बिटकॉइन सस्ता था, लेकिन उनका वॉलेट की कीज़ खो गई. ओके, अब क्या करोगे? गया पैसा गया. एग्जैक्टली. सो उसमें ये एक रिस्क है. कीज़ आपकी जो फ्रेज हैं 21 फ्रेज इन दैट सेट ऑर्डर, वो आपके पास होने चाहिए, और अगर वो किसी और के हाथ लग गए तब भी गया. बिटकॉइन की क्या प्रेडिक्शन आपकी इस साल के एंड तक? मेरे ख्याल से अभी US का इलेक्शन आ रहा है नवंबर 4-5 को, एंड आई थिंक उससे पहले एक लेग अप मार्केट देख सकती है, ओवरऑल मार्केट देख सकती है, ख़ास तौर पे रिस्क एसेट्स की मार्केट देख सकती है, जिसमें क्रिप्टो एंड टेक स्टॉक्स भी आते हैं. अगर आप देखें तो अभी करेक्शन टेक स्टॉक्स में और क्रिप्टो दोनों तरफ चल रही है, और जो ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट में क्रिएट हो रहा है अभी जुलाई के महीने में, वो बहुत बेरिश है. एम्प्टी गॉक्स की सप्लाई आ रही है जुलाई में, इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं होंगे, यू नो, ब्ला ब्ला ब्ला, और माइनर्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं, ETF सेल कर रहे हैं. फुल बेरिश न्यूज़. दिस इज़ जस्ट अ टाइम, मेरे ओपिनियन में, टू बाय एंड एंटर एंड टू वेट फॉर दैट लेग अप, मेरे ओपिनियन में, बिकॉज ऑफ ऑल दीज न्यूज़. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. यही फेड चेयर पावल
और यही बाइडन गवर्नमेंट, यू नो, नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट, बट मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये जो ऑफिशियल्स हैं 2021 नवंबर में ये लोग कह रहे थे इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी, इन्फ्लेशन विल नॉट स्टे, इन्फ्लेशन इज नॉट स्टिकी, रेट्स विल नॉट गो अप। 2022 जैन और 2021 नवंबर में मार्केट टॉप 69,000 BTC, नवंबर 7th 2021 वाज द मार्केट टॉप ऑफ बिटकॉइन, ठीक है। वहाँ पे ये बातें कर रहे थे कि मार्केट विल गो अप मोर। माइकल सेलर आया, मुझे याद है, अपना घर बेच दो, लोन ले लो और बिटकॉइन खरीद लो। कैथी वुड हमेशा 1 मिलियन जाएगा, 1 मिलियन जाएगा, सेम स्क्रिप्ट कर रहे थे वो जब 73K पे था। दैट्स व्हाई आई सेड अब 73K पे ये सेम स्क्रिप्ट आ रही है, बेच दो। अच्छा 73K पे आप मेरी वीडियोस उठा के देखें, आई वाज लाइक 40-50% पोर्टफोलियो से एग्जिट ले लो। ऑल्ट्स वहाँ जाएंगे जहाँ सोच नहीं सकते। ऑल्ट्स अभी कल हमारा डिपेस्ट पॉइंट था मार्केट के अंदर, कल परसों, तो उस टाइम पे ये कह रहे थे एग्जैक्ट 2 महीने के बाद जैन फेब में इन्फ्लेशन इज here to stay. Maybe we will go in stagflation. Economic slowdown will come. We have to prepare for hard landing, soft landing. Interest rates बढ़ेंगे। और 2022 में क्या हुआ we all know. ठीक है, FTX कोलैप्स हुआ, इथीरियम मर्ज हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। 2023 में भी मार्केट स्टक रही, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, 9 पॉइंट समथिंग तक गई। तो लेकिन उससे पहले क्या स्क्रिप्ट रन कर रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, घुसो मार्केट में। और अभी क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट। ओके, कि बैंक्स ने बोला है हम रेट कट नहीं करना चाहते। ऑफ कोर्स बैंक्स ये बोलेंगे क्योंकि बैंक्स को पता है रेट कट होगा तो हमारे पास से पैसा निकलेगा, और पैसा देने को है नहीं, एंड दैट माइट बी द टाइम ऑफ बैंक्स टू हैव सम ट्रबल। ठीक है, तो बैंक्स तो इसलिए बोल रहे हैं, बट हु केयर्स अबाउट, दे डोंट केयर अबाउट द बैंक्स, आई डोंट थिंक सो दे केयर अबाउट एनीवन एनीवेज। तो आप समझ रहे हैं, तो यू अब अगर ये बात कह रहे हैं वो, तो आई वोंट टेक इट एज व्हाट इट इज, आई प्रॉब्ली विल टेक इट एज ऑपोजिट। सही है, ठीक है। तो मैंने आपको हिस्टोरिकल रेफरेंस दे के अपनी मेंटालिटी का बताया कि इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं कि ट्रस्ट मी ब्रो, क्रिप्टो में ट्रस्ट मी ब्रो साइंस है ना, बहुत है। हाँ, कि ट्रस्ट मी ब्रो यार, ये कॉइन ऊपर जाएगा, क्यों ट्रस्ट मी ब्रो। नहीं, मैंने आपको बताया कि इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसलिए मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ गुड टाइम। इलेक्शन आ रहे हैं और उसके बाद फिर मार्केट एक मेजर करेक्शन ले सकती है जो कि ड्यू है। ठीक है, और अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें इकोनॉमिक साइकिल्स को, जब भी रेट कट होते हैं, जो एक साल होगा 1 से 2, उसके 1 साल बेसिकली 12 to 18 months, एवरी टाइम इज अ रिसेशन, एवरी टाइम। तो व्हाई शुड इट बी डिफरेंट नाउ? अगर कोई रीज़न है किसी के पास तो क्या, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी। तो रेट कट्स आ रहे हैं, मार्केट टॉप उसके अराउंड होगा, दैट वुड बी अ मेजर एग्जिट। लोग अल्ट्रा बुलिश होंगे, सेलिब्रेशन हो रही होगी, दैट इज़ व्हेन यू सेल एंड यू कीप एंड देन यू वेट फॉर दैट टाइम। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। लोगों की बेहतर हो सकती है अपनी, आप वो करें जो आपका दिल चाहे। ठीक है, तो मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर इसने ऊपर जाना है मेरे ख्याल से। दिस करेक्शन इज़ नॉर्मल, और हमेशा जब भी BTC हाविंग हुई है उसके बाद कितना 56 समथिंग पे ना, 54 तक गया था, अभी 56 समथिंग पे है, या इट्स 56,600। तो अगेन 70 पे जाएगा। आई थिंक उससे ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, मेरा अपना ही ओपिनियन है, ज़बरदस्त। मेरा अपना ही ओपिनियन है। क्या कभी 1 मिलियन क्रॉस करेगा? जो 1 मिलियन के लिए बहुत पैसा चाहिए इसमें, मतलब आप सोचें 1 मिलियन के लिए इसमें यहाँ से 20 टाइम्स पैसा चाहिए ना। एग्जैक्टली, मुश्किल है फिलहाल मुश्किल है। मैक्स क्या समझते हैं, कहाँ तक जा सकता है? लाख, 120, 125 125 मेरे ख्याल से दैट वुड बी माई अल्ट्रा सेलिंग पॉइंट पर्सनली। मैं तो पर्सनली 83, 85 पे भी शुरू कर दूंगा। ओके, दैट वुड बी माई स्टार्टिंग पॉइंट। फिर पार्ट्स में सेल करूँगा, किसी एक एब्सोल्यूट प्राइस के लिए वेट नहीं करूँगा, लेकिन आई थिंक दैट वुड बी माई अल्ट्रा सेलिंग पॉइंट फॉर नाउ। फिर अगर उससे थोड़ा ऊपर भी जाता है, मैं फोमो नहीं करूँगा कि आई मिस्ड आउट और समथिंग, इट्स फाइन, मार्केट दोबारा करेक्शन करेगी। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी है पर्सनली। ठीक है, और ये लॉन्ग रन तक चलता रहेगा? मतलब व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, अगर मैं क्वेश्चन करूँ आपसे तो? यार मुझे पर्सनली ये लगता है, विच इज़ अगेन काइंड ऑफ माई वेरी पर्सनल वियर्ड ओपिनियन, कि एक दिन ऐसा आएगा जब बिटकॉइन वुड नॉट बी एनी मोर, या इट वुड लिटरली माइट गेट स्टक, या मेरे ख्याल से तो बिटकॉइन से एक टाइम तो ऐसा
है जहाँ पे मेजर एग्जिट लेना है, और शायद आगे आने वाले वक्तों में हम बच्चे हमारे पढ़ेंगे कि वो एक टाइम था जब दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फाइनेंशियल टर्मोइल हुआ था जिसको कहते थे बिटकॉइन, लेट्स रीड अबाउट इट। ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैं तो इसमें देखिए, मैं इसमें हूँ टू मेक प्रॉफिट्स, दैट्स इट। इससे बेहतर मार्केट आएगी तो आई वुड बी देयर, इससे और अपॉर्चुनिटी आएगी, आई वुड बी देयर। इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी। तो सिस्टम नेटवर्क इज़ गुड, लेकिन जो एक ये जो चीज़ है ना इसमें, ये जो सतोशी के गायब होने वाली, और ये दैट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर मी। यार इस वक्त की दुनिया में इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड हु इज़ वेयर एंड हु वाज हु। ठीक है, तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग, मतलब वियर्ड बात है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आई डोंट बिलीव दैट नेक्स्ट 5 years तो रहेगा। मेरे ख्याल से आई थिंक कि जो नेक्स्ट रिसेशनरी साइकिल है ना, स्पेशली हमें पता चलेगा, अनफोल्ड होंगी चीज़ें, लेकिन इन माई ओपिनियन स्पेशली इट इज़ क्रिएटेड फॉर दैट टाइम। उस वक्त इट विल शो समथिंग इन इट सेल्फ जो अभी मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता। क्या उस वक्त सबसे बड़ा मार्केट में मनी सक बिटकॉइन के थ्रू होगा एंड देन इट वुड जस्ट फिनिश ऑफ। देखें जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो ETF बेच रहे हैं, ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, कोई भी हैं, आर्क इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, जिनके भी ETFs हैं, अगर बिटकॉइन स्टक हो जाता है, नोबडी कैन बाय एंड सेल, दे आर नॉट लाइबल फॉर एनीथिंग। वो बोलेंगे कि यार हमने तो ये किया है, ओनरलेस है, परमिशन, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ये हमारा ETF है, ये बताओ कि हमारे ETF में कोई प्रॉब्लम है? भाई नहीं है ना। अब वो नेटवर्क ख़राब हो गया, अब अगर सोना दुनिया से गंदा निकल रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो अगर बिटकॉइन चोक हो गया नेटवर्क से, मेरी क्या गलती है? यू अंडरस्टैंड? सो बट दे मेड मनी। चलिए देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। हाँ, लेट्स सी। तो आप ऑडियंस को कुछ बताएंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, या कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई लेटेस्ट प्रोजेक्ट अगर शेयर करना चाहें तो? यार आई थिंक कि जो भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त Web3 और AI में क्रिप्टो के काम कर रहे हैं, उनको स्टडी करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। जो भी डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एग्रीगेशन एंड डेटा डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं क्रिप्टो दुनिया में, आई थिंक दे आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। एंड फॉर सम रीज़न आई डू बिलीव इन सम, बिलीव का मतलब है कि उनकी टेक्नोलॉजी मुझे बेहतर लगती है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, गलत हो सकता है। पोल्का डॉट है, GRT है, बिकॉनमी है, फिल है, ज़िलिका है, HBAR है। फॉर सम रीजंस आई बिलीव कि ये सब ओशन तो मर्ज हो गया, लेकिन यू नो इनका जो टेक्नोलॉजी का जो पूल है ना, दैट लाइक इट क्रॉसेस पाथ्स। GLMR है, काला है, जो डॉट के पैराचेन नेटवर्क के ऊपर हैं। तो कुछ नाम मैंने लिए हैं ये, लेकिन दीज आर नॉट द ओनली वंस, देयर कैन बी बेटर देन दिस, लेकिन ये वो भी हैं जो मेरे पास भी हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग जहाँ पे मेरे भी लगे हुए हैं, यू नो, एग्जैक्टली। तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक। हाँ, दैट इज़ व्हाट आई वुड से। इथेरियम के अंदर मैं खुद अभी नहीं जा रहा हैविली इस टाइम पे, इवन दो इट्स द सेकंड लार्जेस्ट कॉइन। तो ये मेरा इस पर ओपिनियन है। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच शारिक। कुछ न्यू जनरेशन के लिए कोई मैसेज जाते हुए, लाइक फॉर क्रिप्टो करेंसी? स्टडी इट, हाँ स्टडी इट, बिफोर इन्वेस्टिंग स्टडी इट, दैट्स इट। थोड़ा स्टडी करो, देखो, जैसे मैंने बताया कॉइन मार्केट कैप बहुत अच्छी वेबसाइट है, थोड़ा स्टडी इसको ज़रूर करो, ठीक है। और लैम्बोज वाले इन्फ्लुएंसर से दूर रह के उनकी वीडियोस देखो जो चार्ट ओपन करके बैठे हुए हैं और जो वाकई मार्केट एनालिसिस दे रहे हैं, ठीक है, उनकी देखो वीडियोस, ठीक है, मेरी नहीं देखो वीडियोस, ठीक है। जेसन पेजिनो है, कॉइन ब्यूरो है, ये यूट्यूब चैनल्स हैं, इनकी आप वीडियोस देखें। बाकी जो दूसरे हैं, जो लैम्बो और लाइफस्टाइल वगैरह, लीव दैम, क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस की बातें बता रहे हैं। एंड्रयू जिक है, एंड्रयू जिक, 3 नाम मैंने लिया जो अभी मेरे जहन में आ रहे हैं। आई वॉच देम टू, क्योंकि इनकी जो भी बातें हैं, जैसे जेसन पेजिनो है, ही गैरेथ सॉलोवे है, गैरेथ सॉलोवे, जेसन पेजिनो आर मोर चार्टिंग पीपल, सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ दे आर रीडिंग चार्ट एंड उनकी माइंड क्या है, हाउ अ चार्टिंग ट्रेडर थिंक्स। Andrew Jick is more of the news analysis person, so he will give you a very good overview of how he analyzes the latest news and connects it with the market. अच्छा, Coin Bureau is all about teaching like crypto education, कि ये कॉइन क्या होता है, इस पे क्या है, इसके नेटवर्क क्या है, इस नेटवर्क का क्या मतलब होता है। तो ये जो 3-4 मैंने बताया ना, ये आपको चार्ट
न्यूज़ एंड यू नो इसका आपको अच्छा मिक्स मिलेगा ज़बरदस्त। एजुकेशन का। तो आई थिंक इनको मैं रेकमेंड करूँगा। और हाँ, ज़बरदस्त। और मैं भी ऑडियंस को बताता चलूँ कि शारिक का यूट्यूब चैनल भी है, ही इज़ इन ऑन टिकटॉक, इंस्टाग्राम, और उनको मैं तकरीबन 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ख़ुद कभी इनसे कभी क्रिप्टो के हवाले से कभी कोई बात नहीं की। सो अगर आपको इंटरेस्टेड है क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ के ऊपर, क्या अपडेटेड है चल रहा है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, से हमेशा अपडेट करते रहते हैं, तो इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप इनके प्रोफाइल में जाके इनको फॉलो करें, और यू कैन ऑल्सो लर्न क्रिप्टो करेंसी एज वेल। ठीक है शारिक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। सी यू अगेन।